हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डियर कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं आपको एनालिसिस कराने वाला हूं डियर, राइट, जो कि हमारा मॉड्यूल 5 है। क्लियर है? दैट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हैं क्या बात को? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको प्रोवाइड किया है कंसेप्ट एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्लियर है? मैंने आपको प्रोवाइड किया है कंसेप्ट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एज वेल एज रेडियस ऑफ गायरेशन का। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो अब मैं ना इन सभी कंसेप्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं डियर, जो डिफरेंट जेई एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, जो डिफरेंट ए एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे। आप देखेंगे डियर, आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया हूं उन कंसेप्ट से बाहर का क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए फिर ये रहा आपके पास स्क्रीन में पहला क्वेश्चन। ओके, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी जेईई फर्स्ट शिफ्ट 2019 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, राइट। जस्ट यूनिट बेसिस पे क्वेश्चंस की बात हुई है डियर। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि आप यूनिट है ना, डायमेंशन है ना, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर है, तो इसमें भी आप है ना काफी मिस्टेक करके आते हैं। कैसे? देखिए, पहले रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास ऑफ। क्लियर बात है? तो आपके पास ऑप्शन है भैया, 4 ऑप्शंस है। तो जब मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहा होता हूं तो आपको इस बात से वेरी क्लियर होना चाहिए, जैसे कि मैं है ना काफी बार इस बात को मैं मेंशन किया हूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा होता हूं तो मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी बात कर रहा होता हूं, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की भी बात कर रहा होता हूं। क्लियर बात है? ओके, तो यहां पे इस क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में मेंशन है भैया कि आपको ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट बताना है, लेकिन कौन से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्लियर बात है? ओके, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको पता होना चाहिए भैया क्या, एक बेसिक जो कंसेप्ट होता है हमारा, क्या बोलते हैं अपन, राइट। एक्सिस के अबाउट अपन डिफाइन करते हैं, राइट। देखिए, एक्सिस के अबाउट डिफाइन करते हैं, कैसे बोलते हैं? ये रहा आपके पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। क्लियर है? राइट। तो जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। क्लियर बात? ओके, सिमिलरली यदि मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस बात करता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम। इज दैट क्लियर? ओके, जहां पे ये जो y होता है ये आपका डिस्टेंस होता है, और ये क्या होता है बताइए? तो जो हमारा बॉडी का मास होता है उसका एक छोटा सा एलिमेंटल वाला पार्ट, दैट इज द एलिमेंटल मास। क्लियर है क्या बात? तो मास का जो यूनिट होता है भैया, है ना, हम क्या बात करते हैं बताइए? तो हम बात करते हैं इसका यूनिट केजी। क्लियर है क्या? ओके, और डिस्टेंस को है ना, दिस इज एज पर योर चॉइस, आप चाहो तो सेंटीमीटर में बात करो, आप चाहो तो मीटर में बात करो। क्लियर है बात? ओके, तो ऑप्शन में आप देख पाएंगे जैसे यहाँ पे मीटर स्क्वायर, मीटर, इस तरह से बात हुई, मतलब मैं यहाँ पे डिस्टेंस को ना मीटर में मेजर करने वाला हूं, तो डिस्टेंस का स्क्वायर तो भैया यूनिट बात करूंगा तो यूनिट का भी स्क्वायर की बात करूंगा, दैट मीन्स यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? आ रही बात क्या समझ में? ओके, तो इसका जो यूनिट होगा कि इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप क्या बोलेंगे? क्लियर, आप बोलेंगे भैया मीटर स्क्वायर केजी, यदि आप डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास ऐसा बोल रहे हैं तो। क्लियर बात है? ओके, यदि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करूं, इसका यूनिट आप कैसे बोलेंगे? तो भैया आप बोलने वाले हो क्या? ये केजी, ओके, मीटर का स्क्वायर। as simple as okay, so what will be the correct option as per the given option? देख पाएंगे आप, ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मीटर स्क्वायर पर केजी की बात हुई है, राइट। ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, केजी पर मीटर की बात हुई है। ऑप्शन डी केजी पर मीटर स्क्वायर की बात हुई, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्लियर है? तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है डियर, दैट इज नथिंग बट व्हाट? केजी मीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो यूनिट बेसिस पे भी ना कई बार आप लोग ना मिस्टेक करके आते हो, हालांकि यूनिट तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा होता है कि आप अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सही करके आ जाते हैं, लेकिन ना बहुत बेसिक यूनिट बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको आप मिस्टेक करके आ जाएंगे। क्लियर है क्या बात? ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये मीटर स्क्वायर और केजी में रिलेशन आप देख पाएंगे, है ना, इस तरह से दिया भी हुआ है भैया, राइट। तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, बिल्कुल इस बात का केयर करेंगे। ओके डियर? ओके, तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शन होगा भैया वो क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, ये है देखिएगा,
ये जो क्वेश्चंस है ये ना CGPSC एई एग्जाम 2016 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है डियर। ओके, ये भी आपके पास यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस बात हुआ है, राइट। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का देखिए तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, अभी जस्ट बात किए थे, वो क्या था, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट बात हुआ था। तो यहाँ पे एरिया के लिए बात हो रही है, तो आपको पता है भैया हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास के लिए भी डिफाइन करते हैं, एरिया के लिए भी डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो सर यहां पर भी हम ऐसा ही बात करेंगे क्या? यस डियर, यस, राइट। तो आप देखिए तो इस तरह से बात कर पाएंगे, कैसे, आई ए एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या बोलते हैं भैया, वाई स्क्वायर डी। क्लियर बात? और आप बोलते हैं क्या, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई अबाउट वाई एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर डी ए। क्लियर है? ओके, तो भैया आप मेरे को बताओ, जब मैं बोलता हूं यहां पे वाई एक्स, तो जैसा अभी ये डिस्टेंस बात की थी वही तो डिस्टेंस है ये भी। क्लियर है? ओके, तो यहां पे डिस्टेंस को फिर से मैं बोलूंगा मीटर सेंटीमीटर, ऐसा आप बात कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मीटर कुछ इस तरह से बात हुई, मतलब यहाँ पे मैं मीटर में बात करने वाला हूं। तो बताइए इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे डियर, इसका यूनिट ना मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर बात है? और यदि मैं एरिया की यूनिट की बात करूंगा तो एरिया इज 2 डायमेंशन, राइट, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू डेप्थ, इस तरह हम बात करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो बेसिकली डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बात करते हैं हम लोग, किसमें जी, एरिया में, राइट। तो यहां पर भी मैं बात करूं तो क्या, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बोल रहा हूं, मतलब लेंथ इंटू विड्थ, इस तरह से मैं बात कर रहा हूं, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, ये भी बात हो रहा है क्या? ओके, तो एरिया का यूनिट भी मैं बोलूंगा क्या, मीटर स्क्वायर। क्लियर बात? ओके, मतलब ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर है ना, मीटर का स्क्वायर है ना जी, ये इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डॉट है ना भाई, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्रोडक्ट है ना भाई, प्रोडक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, मीटर की पावर 4, मीटर की पावर 4। क्लियर? यदि सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर की पावर 4। इज दैट क्लियर? ओके, तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूनिट की बात होगी तो यहां पे आप देख पाएंगे, अभी मैं जस्ट मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूनिट की बात किया था तो केजी मीटर स्क्वायर था उसके लिए, अरे था कि नहीं बताइए। तो यही मैं बोला कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के जब बात कर रहे हो आप तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की भी बात होगी, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की भी बात होगी। क्लियर है? ओके, तो एक्चुअली ऑप्शन ए में आप देखेंगे ना डियर, तो ऑप्शन ए ना मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूनिट की बात हो रही है केजी मीटर स्क्वायर। अभी जस्ट बात किया मैंने, अभी जस्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो कई बार ऐसा मिस्टेक करोगे आप, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूनिट की बात होगी तो आपके ध्यान में ना कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट तो बात हो रही है तो केजी मीटर स्क्वायर ये भी तो है ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूनिट, लेकिन भैया आपको यहाँ पे एरिया के लिए बात हो रही है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका यूनिट बात करना है तो केजी मीटर स्क्वायर ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है। बिल्कुल सही बात, बी तो हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, ई तो अरे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुपर, आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात ना। तो इस क्वेश्चंस के लिए भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, मीटर की पावर 4 ना। क्वेश्चन 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं भैया, राइट, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया ऑलवेज लिस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑप्शन ए बॉटम मोस्ट एक्सिस, ऑप्शन बी रेडियस ऑफ गायरेशन, ऑप्शन सी सेंट्रल एक्सिस, ऑप्शन डी सेंट्रोइडल एक्सिस। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो आपको मैं बताया था कि नहीं बताया था, जब मैं बात किया था क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट, तो बिल्कुल आपको मैं पूरे फीलिंग के साथ वहां पे है ना एक्सप्लेन किया था डियर कि भैया एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है, अरे बात समझ में, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया बोल रहे मतलब एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है, किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिस्ट होगा, सबसे कम होगा, राइट। तो याद कीजिए भैया, मैं कुछ इस तरह से बात किया था, राइट, मैं पूरे है ना कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूं डियर, और मैं बोला हुआ था कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ करके। ये होता है नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्लियर है? ओके, तो ये होता है नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस और ये होता है भैया सेंट्रोइडल एक्सिस। नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रोइडल
एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वो एरिया इंटू डी का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? आ रही बात क्या समझ में? ओके, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों यूज करते हैं भैया? हम यदि है ना सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको यदि पता है तो हम उसके पैरेलल कोई भी नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? आ रही बात क्या समझ में जी? ओके, तो भैया नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस कोई भी हो सकता है जो इस सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल हो। क्लियर? तो उसके लिए तो ये पता होना चाहिए। तो आप बताइए जितने भी नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट बात करोगे, राइट, उसके लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, क्लियर बात है, ओके, वो ऑलवेज ग्रेटर होगा। ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो ऐड होते जाता है ना जी, एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल एक्सिस, वन इज नॉन सेंट्रोइडल एंड अनदर इज सेंट्रोइडल एक्सिस। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो मैंने आपको दिखाया हुआ था डियर प्रूफ के साथ, है ना। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता बॉटम मोस्ट एक्सिस। ऑप्शन बी ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहां पे मिस्टेक करेंगे, यहां पे मिस्टेक करेंगे सेंट्रल एक्सिस एंड सेंट्रोइडल एक्सिस, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक करेंगे। ओके, तो जैसे कि यदि मैं बात करूं सेंट्रल एक्सिस मतलब सेंटर से पास होता हुआ एक्सिस, ऐसा आप बिल्कुल, है ना, ऐसा आप सोच सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में बताइए, हम कंसेप्चुअली बात करेंगे, कंसेप्चुअली बात करेंगे भैया। क्लियर है? राइट, तो कंसेप्चुअली कैसे बात करेंगे? इस तरह से। तो बताइए ऐसा वो कौन सा एक्सिस होगा, ऐसा वो कौन सा एक्सिस होगा जिसके रेस्पेक्ट में जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा लिस्ट होगा। ऐसे में यदि आपसे पूछूं तो वो कौन सा होगा? बताइए सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस। समझते हैं क्या बात को? कौन सा एक्सिस होगा डियर? सेंट्रोइडल एक्सिस। इसमें क्या होगा भैया? लिस्ट होगा। सेंट्रल एक्सिस नहीं बोलेंगे क्योंकि कंसेप्चुअली हम क्या सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस कभी ऐसा नहीं बोलते भैया, सेंट्रल एक्सिस कभी ऐसा नहीं बोलते, राइट। तो एज पर अवर कंसेप्ट आपको बात करना होगा, तो ये सी नहीं बोलेंगे, ध्यान में रखिएगा। हम बोलेंगे क्या? सेंट्रोइडल एक्सिस। इज दैट क्लियर? और ये जो क्वेश्चन है ये वाईजेक स्टील है ना मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2017 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है भैया? वेरी केयरफुली आप नोट करते जाइए, आप नोट करते जाइए। ऐसे है ना, ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं ना डियर कि जब आप फंसते हैं कि सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना आप अपने नोटबुक में नोट किया करें। क्लियर है? एक बार ना सी को सही मार्क करके नोट करो और वहां पे प्रॉपर लिखो कि ऐसा गलती नहीं करना है भैया मेरे को। तो एक बार और क्वेश्चंस को नोट करो और वहां पे ऑप्शन डी को करेक्ट करके लिखो, ऐसा ऑप्शन मेरे को करेक्ट करना है, ऐसे कंसेप्चुअली मेरे को करेक्ट बात करना है, कंसेप्चुअली करेक्ट बात करना है। तो कंसेप्चुअली बात होगी तो सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिस्ट होगा, लिस्ट होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल गजब, ध्यान रखेंगे सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे अपन, है ना। तो ये बहुत ही फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन है डियर, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है, राइट। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इसको। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर डी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, राइट। पहले तो क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। केरला पीएससी एग्जाम 2050 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है भैया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है, ओके, डिपेंड नहीं करता है किस पर? तो ऑप्शन ए एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, ऑप्शन बी मास ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी। क्लियर है क्या बात? ओके, तो यहां पे आपको ऐसा मेंशन नहीं हुआ है कि ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है। क्लियर है? ओके, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो भैया आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आता है? अरे एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आता है कि नहीं आता है? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम लोग क्या बात करते थे बताइए? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करते थे कि नहीं करते थे? कहां पे? जब हम लोग ना प्लेनर बॉडी के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किए, समझ रहे हैं बात को? डिस्क, रिंग बात किए थे ना, बात किए थे, बिल्कुल। ओके, तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर बात है? जैसे मैं जेड सी एक्सिस के अबाउट बात करता था, राइट, तो एक्सी एक्सिस के अबाउट बात करता था, तो वाईसी एक्सिस के अबाउट बात करता था। तो उन एक्सिस
के रेस्पेक्ट में आप बात करोगे, अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता था। क्लियर है क्या बात? ओके, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अलग आता था, राइट। मतलब डिपेंड करता है भैया, डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी में कौन? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, राइट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? डिपेंड नहीं करता, उसको बताओ। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, इस पे तो डिपेंड करेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एज पर द क्वेश्चंस है ना, क्या ये ऑप्शन ए तो मेरा नहीं होगा, राइट, क्योंकि इस पे तो डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल सही बात। मास ऑफ द बॉडी, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मास के लिए जैसे मैं बात करूं तो कैसे बात करते बताइए? तो ये आई एम, जैसे मैं बात करूं एक्स एक्स इक्वल्स टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ वाई का स्क्वायर डीएम। तो बताओ भैया, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? मास ऑफ द बॉडी पे बिल्कुल डिपेंड करता है। तो एज पर द गिवन क्वेश्चंस ये बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं हो सकता है। हमको बताना है डिपेंड नहीं करता उस पर। बिल्कुल सही बात ना। ऑप्शन डी के बारे में बात करिए। ऐसा ना एलिमिनेट करना सीखो पहले आप, राइट। एलिमिनेट करने से ना गजब का कॉन्फिडेंस होता है डियर आंसरिंग करने में। ओके, तो ऑप्शन डी के बारे में क्या ख्याल है सर बताइए? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, बॉडी में मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या डिपेंड करता है? क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? यस, बिल्कुल डिपेंड करता है। ये देख पाएंगे आप, ये यही तो बता रहे ना भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। तो मैंने ये भी आपको बात बोल के रखा हुआ था भैया कि जैसे मैं एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, चाहे मैं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, जिस एक्सिस के अबाउट आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, चाहे वो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो, चाहे वो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो, राइट, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस बात की इंफॉर्मेशन देती है, जिस एक्सिस के अबाउट आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बात करते हो, यदि एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे हो, तो उस एक्सिस से एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितना है, इस तरह से। जिस एक्सिस के अबाउट आप मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बात करेंगे, उस एक्सिस के या फिर उस एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितना है, समझ रहे हैं? फिर उस एक्सिस के अराउंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, राइट, या फिर किस तरह का है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म, इस तरह, राइट। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, ये इस पे तो डिपेंड करता है भैया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो एज पर द गिवन क्वेश्चन ये ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, मतलब करेक्ट नहीं हो सकता। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इस पे डिपेंड करता है क्या? तो बताइए आप। हम लोग पूरा एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कांसेप्ट पढ़े, हम लोग पूरा मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कांसेप्ट पढ़े, कहीं पर भी मैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऐसा कुछ बात किया हूं क्या? बताइए। तो पूरे कांसेप्ट की डिस्कस किए कि नहीं किए? कहीं पर भी ऐसा मैं एंगुलर वेलोसिटी वाला कोई बात बोला है क्या? नहीं बोला हूं भाई, नहीं बोला हूं, राइट। मतलब यहाँ पे ये होने वाला है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, राइट, डिपेंड नहीं करता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे। क्लियर है? मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, एज सिंपल एज। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो इस तरह आपको ना सोचना रहेगा डियर क्वेश्चंस में, इस तरह आपको क्वेश्चन में सोचना रहेगा। तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एज पर द गिवन क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राइट। ये जो क्वेश्चंस है ये आरआरबी जेईई 2019 फर्स्ट शिफ्ट में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है। क्लियर है क्या बात? ओके, तो देखिएगा यहाँ पर भी गजब का कंसेप्ट आएगा आपके पास, है ना। कंसेप्चुअली आप मिस्टेक नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल सर। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया फ्रॉम दैट एक्सिस इज नोन एज। क्लियर बात है? ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं कंसेप्ट की बात करूंगा। देखिए, मैं यदि बात करता हूं, आइए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आते हैं डियर, ये यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। जैसे मैं बात करता हूं क्या कि भैया आप ना, ये देखो यहाँ पे आइए, आपको यदि मैं बोला जाऊं इंटीग्रेट करो एक छोटा सा जैसे एलिमेंटल ये जैसे एरिया है, ये एरिया है ना, और इसका एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया क्या है, डीए है, राइट। तो एक एलिमेंटल एरिया डीए को यदि आप इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा ऐसा। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा तो मिलेगा, बिल्कुल। ओके, नाउ यदि मैं बात करता हूं भैया क्या, यदि मैं बात करता हूं यहीं से, है ना,
इस तरह से कि भैया ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। क्लियर है क्या बात? ओके, तो इस एलिमेंटल एरिया का ये डिस्टेंस हुआ क्या? x। कहां से? y एक्सिस से, राइट। इस एलिमेंटल एरिया का ये भी डिस्टेंस हुआ क्या? y। कहां से भैया बताइए? इस x एक्सिस। कैसा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल इस एलिमेंटल एरिया का। ओके फाइन, समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो जब मैं यहां पे क्या बात करता हूं भैया? मूवमेंट ऑफ, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। क्लियर है क्या बात? ओके, तो आप बताइए मेरे को, ऐसा कुछ बात करते थे कि नहीं? बताइए तो। x इंटू डी ए, x इंटू डी ए, ऐसा बात करते थे। ये है क्या? y एक्सिस के अबाउट फर्स्ट मूवमेंट बात करते थे। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो इस होल, ये तो क्या देखो, ये छोटे से एलिमेंटल एरिया का फर्स्ट मूवमेंट है, ये अबाउट y एक्सिस है ऐसा। यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो फिर मैं क्या बोल पाऊंगा कि इस होल प्लेन एरिया का, है ना, मैं बेसिकली प्लेन एरिया की बात कर रहा हूं, है ना, प्लेन लैमिना की बात करूं यदि ए बोल रहा हूं तो प्लेन एरिया है। ओके, तो इस प्लेन एरिया का y एक्सिस के अबाउट क्या होगा? मूवमेंट। ओके, तो आप क्या बोलेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो भैया ये क्या डिफाइन करेगा? एक्चुअली ये क्या डिफाइन करेगा बताइए तो? ये डिफाइन करेगा भैया क्या कि ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बोल रहा हूं तो ये एरिया को बताया, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है डिस्टेंस इनटू ये डी ए। क्लियर है? अरे बात क्या समझ में? ओके, तो वेरी केयरफुली। ओके, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या बताएगा? बेसिकली मैथमेटिक्स से यार, ये क्या डिफाइन करेगा पता है? यहाँ पे ये डी ए क्या हो जाएगा आपके पास? प्लेन एरिया, डी ए का इंटीग्रेशन जी। ओके, जस्ट रिलेट करते जाइएगा, जस्ट मैथमेटिक्स है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। तो यहाँ ये जो x है ये y एक्सिस से डिस्टेंस है, x जो है किसका? इस एलिमेंटल एरिया का। क्लियर बात? अरे बात समझ में? और एलिमेंटल एरिया मतलब बहुत छोटा होगा, एक पॉइंट की तरह होगा। तो उस एलिमेंटल एरिया क्लियर है से डिस्टेंस है, या फिर मैं कहूं मान लो इस एलिमेंटल एरिया का सेंट्रॉइड कहां पे है, ऐसे यदि मैं पूछूं तो खुद पॉइंट की तरह है, तो वहीं पर इसका सेंट्रॉइड है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यदि आप शुरू से मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे डियर, ओके, तो जैसे मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बात किया था, क्लियर है, मूवमेंट ऑफ वेट ऐसा बात किया था, तो एक्चुअली यहाँ पे x जो होता है ये क्या होता है पता है आपके पास? ये सेंट्रॉइडल डिस्टेंस होता है उस एलिमेंट का। तो यहाँ पे एलिमेंट में बात करूं एलिमेंटल एरिया, तो ये एक्चुअली x बार एलिमेंट होता है, ऐसा समझ रहे हैं बात को? जो कि इक्वल होगा यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x बार एलिमेंट जो इक्वल होगा क्या होगा बताइए? x के ही इक्वल होगा, क्योंकि इस एलिमेंटल एरिया की बात करोगे तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट की तरह है। क्लियर है? तो इसका सेंट्रॉइड वही पॉइंट होगा। क्लियर? तो सेंट्रॉइडल डिस्टेंस ऐसा मैं बात करूंगा फ्रॉम y एक्सिस, तो x बार एलिमेंट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? x। क्लियर बात? आ रही बात क्या समझ में जी? बिल्कुल। ओके, तो भैया ये इंटीग्रेशन क्या, अब मैं इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में नहीं लिखना चाहता, इस एलिमेंटल एरिया को मैं, है ना, कंप्लीट एरिया डिफाइन करना चाहता हूं, तो इंटीग्रेशन हटाना पड़ेगा तभी यहाँ पे कंप्लीट एरिया आएगा। तो भैया यहां पर भी यदि मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टेंस की बात होगी, अरे कुछ ना कुछ डिस्टेंस की बात होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। और ये डिस्टेंस की क्या बताएगा बताइए तो? इस एरिया का, इस कंप्लीट एरिया का डिस्टेंस बताएगा। समझते जाइएगा, इस कंप्लीट प्लेन एरिया का डिस्टेंस बताएगा। जैसे कि यहाँ पे स्मॉलर एलिमेंटल एरिया के लिए डिस्टेंस बताया कौन? x बार एलिमेंट, दैट विल बी नथिंग बट दिस x। क्लियर बात? तो इंटीग्रेट करूंगा तो कंप्लीट एरिया मिला मेरे को, कंप्लीट प्लेन एरिया मिला, राइट। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा ये कंप्लीट एरिया के डिस्टेंस को बताएगा। तो कंप्लीट एरिया के डिस्टेंस को बताएगा, मतलब अरे एरिया का डिस्टेंस कैसे बताओगे? तो कैसे डिफाइन करोगे? तो भैया एरिया कंप्लीट एरिया को कहां पे आप डिफाइन कर सकते हो? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करोगे। समझ रहे हो क्या बात को? जैसे कि मैं वेट को डिफाइन करना होता है, मेरे को कहीं पे दिखाना होता है वेट को, तो कैसे बात करता हूं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बात करता हूं ना, डियर। क्लियर है? तो ठीक उसी तरह यहाँ पे एरिया के लिए बात करूंगा, प्लेन लैमिना के लिए बात करूंगा, तो एरिया का डिस्टेंस बताना चाहूंगा इस होल प्लेन एरिया के लिए, तो कैसे बात करूंगा? उसके सेंट्रॉइड, उस एरिया के सेंट्रॉइड में उस एरिया को क्या करूंगा मैं? कंसंट्रेट करते हुए अज्यूम करूंगा मैं। जैसे मैं होल बॉडी के वेट को मैं बात करता हूं तो है ना, थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होता है वेट,
तो एक पॉइंट पे मैं कंसंट्रेट करता हूं, ऐसा जूम करता हूं, ठीक उसी तरह यहां पर भी ना ये एरिया का है ना कहीं पे ऐसा क्या होगा भैया, ये सेंट्रॉइड होगा। क्या होगा बताइए, सेंट्रॉइड, दैट इज नथिंग बट सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। क्लियर बात है? ओके, तो इस सेंट्रॉइड से डिस्टेंस बात करूंगा। क्लियर है? अच्छा, इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस बात करूंगा वाई एक्सिस के ना, तो ये क्या मैं बोलता हूं, क्या इसी को एक्स बार बोला था क्या मैं, बताइए, अरे बोला था कि नहीं बताइए। तो ये एक्चुअली क्या है, एक्स बार है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? आ रही बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखिए, तो क्वेश्चन कैसा था? ओके, एरिया के लिए बात हो रहा है, बिल्कुल एरिया के लिए बात हो रहा है ना। तो अब इसी में एक बार और मूवमेंट की यदि मैं बात करूं तो आप क्या बोलेंगे, इसी में एक बार और मूवमेंट की बात करो, देखो कांसेप्ट को समझते जाएगा। एक बार और मूवमेंट की बात करूंगा, मतलब एक्स बार एलिमेंट बोलूंगा का स्क्वायर डी। ऐसे एक्स बार एलिमेंट कहीं बुक में लिखा नहीं रहता है, ये कंसेप्चुअली आपको अंडरस्टैंड करना है डियर, कंसेप्चुअली आपको अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है? ओके, तो मैं ये सब बात ना जब मैं डिराइव करके बताता ना आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए रेक्टेंगुलर प्लेन लेमिना के लिए, ट्रायंगुलर प्लेन लेमिना के लिए, राइट, सर्कुलर प्लेन लेमिना के लिए, तो मैं ना इसको पूरी और भी अच्छे से मैं आपको फील कराता एक्स बार एलिमेंट क्यों बोलता हूं करके। क्लियर? यदि आपको फील लेना है डियर, तो गेट एकेडमी प्लस चैनल में मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट डील कर रहा हूं, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है, तो वहां पे ना मैं बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में बात करता हूं हर एक कंसेप्ट के ऊपर। ओके, तो वहां पे यदि आप चाहे तो फील लेना चाहते हो, राइट, ये इस एक्स बार एलिमेंट को, राइट, तो आप बिल्कुल फील ले सकते हैं, राइट, बिल्कुल आप फील ले सकते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर वहां पे ना रेक्टेंगल प्लेन लेमिना का, ट्रायंगुलर प्लेन लेमिना का, सर्कुलर प्लेन लेमिना का, जितना भी प्लेन लेमिना पॉसिबल होते हैं, राइट, मैं मैक्सिमम ट्राई किया हूं कि वहां पे ना विथ प्रॉपर डेरिवेशन में वहां पे है ना बात किया हूं मैं। क्लियर बात? जब मैं सेंट्रॉइड पढ़ाया हूं, राइट, जब मैं बात किया हूं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं प्रॉपर डेरिवेशन, तो वहां पे आप फील ले सकते हैं। क्लियर है? तो यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि मतलब आप कंसेप्ट की बात करो, तो ठीक है, इसीलिए मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, समझ रहे हैं बात को? तो ये सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया हुआ। क्लियर? तो इसको भी मैं चाहता हूं भैया इंटीग्रेशन के टर्म में नहीं बताना चाहता, तो क्या मैं बोलूंगा बताइए, यहाँ पे मैं बोलूंगा दिस डी ए, दैट इज नथिंग बट ए। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे इस एलिमेंटल एरिया डी ए का, राइट, जो सेंट्रॉइड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स बार एलिमेंट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्स। क्लियर है क्या? दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्स। इसका स्क्वायर है भैया, इसका स्क्वायर है, राइट। अरे बात समझ में? एलिमेंटल एरिया डी ए के सेंट्रॉइड का क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, राइट। तो यदि मैं कंप्लीट एरिया की बात करूंगा, तो कंप्लीट एरिया के लिए यहां पर भी फिर डिस्टेंस की बात होगी, डिस्टेंस की स्क्वायर की बात होगी, तो वो कौन सा डिस्टेंस होगा, यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे भैया, आप क्या बोलेंगे कि सर है ना इस एरिया का, अब एरिया का डिस्टेंस बोलेंगे तो जैसे हमने जहां पे बात किया हुआ था, तो वो डिस्टेंस ना सर इस एरिया के सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज एक्स बार, तो इसका ये स्क्वायर की बात करेंगे। इस तरह से समझते हैं क्या बात को? ठीक उसी तरह आप ना मास के लिए भी आप बात कर सकते हैं, मास के लिए। क्लियर बात? आ रही बात क्या समझ में? तो वहां पे ये एक्स बार जो है ना, वो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स ना बोल के आप क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स बोलोगे, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बोलोगे। ठीक उसी तरह आप ना वेट के लिए भी बात कर सकते हो। क्लियर? अरे बात समझ में? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट। क्लियर? तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट क्या बताता है आपको? अरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं ना, याद कीजिए, किए थे कि नहीं? ओके, तो इस तरह से जो एक्स बार होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स को बताएगा। वेरी क्लियर। तो आपको पता है भैया, आपको पता है क्या कि प्लेन लैमिना के लिए यदि मैं बात करूं, प्लेन लैमिना के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, राइट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रॉइड। एक्चुअली सेंट्रॉइड मतलब प्लेन लैमिना का सेंट्रॉइड बोलो, चाहे उसी को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेम होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है। तो भैया यहां पे मैं यदि एक्स बार को कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं कि इसका सेंट्रॉइड का, तो क्या मैं इसी को ये भी बोल सकता हूं क्या मैं इसी को ये भी बोल सकता हूं क्या कि ये एक्स बार कोऑर्डिनेट होगा इस प्लेन लैमिना, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, प्लेन लैमिना। क्या हम इसको ऐसा ही बोल सकते हूं क्या कि एक्स बार जो है ना इस प्लेन लैमिना के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का
एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस होगा विथ रेफरेंस एक्सिस। तो रेफरेंस एक्सिस में बात कर रहा हूं वाई वाई। क्लियर है क्या बात बताइए? तो यही, अच्छा इसी को मैं क्या बोलता हूं बताइए? तो ये होता है भैया आई एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। क्लियर है बात? ओके। और इसको क्या बोलता हूं मैं? फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? इसी को मैं क्या बोलता हूं? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। क्लियर? तो सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या बोलता हूं? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉरी, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को मैं क्या बोलूंगा? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। राइट? तो भैया अब एज पर द क्वेश्चंस यदि मैं बात करूं क्या कि एरिया, देखो यहां पे आओ, the product of area and the square of distance of center of gravity of the area from that axis is known as, और that axis मतलब कोई रेफरेंस एक्सिस। तो यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस ये वाला है, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके। तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ? इस सेंट्रॉइड को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकता हूँ, क्योंकि प्लेन लेमिना की बात कर रहा हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ इसको क्या, कि ये रहा एरिया और ये रहा क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये कहां से डिस्टेंस? उस रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर। राइट? तो इसका यदि मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो इसी को मैं क्या बोलूंगा भैया? क्या बताइए? तो कि भैया प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड है ना स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम दिस एक्सिस, राइट, will be nothing but second moment of area, or you can say area moment of inertia. What? तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्लियर बात है? ओके। मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो नहीं बोलूंगा, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है भैया? अरे मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब यहाँ पे मैं बोलता क्या? मास की बात करता, एरिया की जगह क्या बात करता? मास की बात करता। क्लियर है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। और यहाँ पे सेकेंड मोमेंट ऑफ मास बोल रहा हूं, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास, तो ये भी बात नहीं कर सकता क्योंकि मास वाली बात नहीं हुई ना यार, पे एरिया की बात हुई है भाई, एरिया की। इज दैट क्लियर? फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया तो नहीं बोलूंगा। अरे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया बात किया ना अभी मैं, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ये तो नहीं बोलूंगा मैं, ये तो नहीं बोलूंगा। बिल्कुल सही बात। तो बोलूंगा तो क्या? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। समझ रहे हैं बात को? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे बात होता क्या? मास का। देखिएगा इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। देखो आप फंसते क्या है बता रहा हूं, यहाँ पे यदि बात होता क्या? मास का। क्लियर? और ऐसा ही बात होता क्या कि भैया प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास। यहां पर भी क्या बात करता मैं? मास। क्लियर है क्या बात? ओके। फ्रॉम दैट एक्सिस इज नोन एज, तो आप क्या बोलते? सेकेंड मोमेंट ऑफ मास बोलते, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास बोलते, राइट। तो उस केस में ना आपके पास ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ऑप्शन में नहीं होता, या तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑप्शन में होता या तो सेकेंड मोमेंट ऑफ मास ऑप्शन में होता, राइट, क्योंकि ये दोनों तो सेम चीज होता है, दोनों तो सेम चीज होता है, कोई भी एक ऑप्शन में होता। क्लियर है? ओके। तो सर जैसे कि आपने एरिया के लिए बात किया तो भैया प्लेन लैमिना की बात किया, तो प्लेन लैमिना के लिए यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोले चाहे सेंट्रॉइड बोलो वो तो सेम होता है। तो यदि आप यदि सर यहाँ पे एरिया की जब मास की बात होता, राइट, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जगह सेंटर ऑफ मास होना चाहिए ना, ऐसा आप सोचोगे ऐसा, राइट। तो भैया मैंने क्या कहा था आपको, है ना, इतना डिटेलिंग में पूरा हिस्ट्री बताया हूं मैं आपको, है ना, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, और पूरा कनेक्ट करके दिखाया मैं आपको। और मैं आपको ये, है ना, ये बात बार बार रिपीट भी किया कि जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाता हूं, या फिर आप नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक प्रीफर करते हो तो आप सेंट्रॉइड को ही आपको देखने को मिलता है कि वो सेंटर ऑफ मास है, वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह से आप पाते हैं नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक में, इस तरह से आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो वो कंडीशंस होता है भैया कि हम
है ना फ्रॉम ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, मतलब जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, न्यूमेरिकल सॉल्व प्रॉब्लम करते हैं या फिर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन बात करते हैं, राइट। तो बॉडी के लिए हम कुछ कंडीशन की बात करते हैं भैया कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होती है, मतलब जी कांस्टेंट की बात होती है, राइट। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट की बात होती है, राइट। नंबर ऑफ ऐसे केसेस, ओके। तो ऑलमोस्ट ऑल है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास है ना सेम हो जाता है भैया जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं। इज दैट क्लियर डियर? समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, मैं अब कभी नहीं फंसूंगा सर, मैं कभी नहीं फंसूंगा। तो यदि ऐसा है बहुत बढ़िया डियर, ऐसा है तो बहुत बढ़िया। तो जैसा इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, राइट, क्वेश्चन में जैसा डाटा गिवन था भैया, ओके, उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए ये आप है ना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इज दैट क्लियर डियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आगे आते हैं, फिर आगे आते हैं भैया, ओके। और ये जो क्वेश्चन कहां, आरआरबी जेईई 2019 फर्स्ट शिफ्ट में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the moment of inertia of a rectangular section that is 3 centimeter wide and 4 centimeter deep about x axis passing through the center, passing through the center। क्लियर बात है, आपके पास ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी जेईई 2019 फर्स्ट शिफ्ट में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर बात है, ओके। तो भैया यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है बताइए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है और क्या रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात हुई है, रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात हुई है, राइट। यहाँ पे विड्थ की बात हुई है और यहाँ पे क्या डेप्थ की बात हुई है ऐसा, मतलब बी की वैल्यू है भैया आपके पास 3 सेंटीमीटर। क्लियर? अरे बात समझ में। और डी की जो वैल्यू है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का बताइए आपको किस टाइप के है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बात होती है, वेट और डेप्थ को लेके, राइट। वैसे तो वेट और डेप्थ को लेके मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी बात होती है, लेकिन वहां पे मास का भी बात होता है, आपको यदि ध्यान में होगा तो, यदि आप लेक्चर फॉलो किए होंगे प्रॉपर सीक्वेंस में तो। लेकिन सिर्फ जहां पे ऐसे डायमेंशन की बात होती है, राइट, वेट और डेप्थ और रेक्टेंगुलर सेक्शन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बताइए हम वहां पे बेसिकली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। और अबाउट एक्स एक्सिस बोल रहा है, राइट, पासिंग थ्रू सेंटर। क्लियर बात है। तो बताइए ये रेक्टेंगुलर के लिए 2 डायमेंशन देके रखा, रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात की, मतलब ये प्लेन लैमिना की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है बताइए? प्लेन लैमिना की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे एरिया दैट इज नथिंग बट बी इंटू डी की बात कर रहा है। तो सेंटर से पास हो रहा है बोल रहा है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट सेंट्रोइडल एक्सिस की बात कर रहा है, सेंट्रोइडल एक्सिस की बात कर रहा है भैया। तो बताइए एक्स एक्सिस को सेंट्रोइडल एक्सिस में मैं क्या बोलता था बताइए? एक्सी बोलता था, राइट। तो इसमें क्या होता था रेक्टेंगुलर के लिए? बी डी क्यूब बाई 12, बिल्कुल सही बात ना। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो b क्या है भैया 3 है, देन d क्या है 4 है, 4 का क्यूब। क्लियर बात। और ये है आपके पास 12। समझ रहे हैं बात को? ओके, बिल्कुल सही बात। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो है ना 3 इंटू 4 यहां से मैं लूंगा तो 3 चौके 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा भैया, बचेगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर। क्या बचेगा बताइए? 4 का स्क्वायर। दैट मीन्स आई ए एक्सी इक्वल्स टू 16। क्या होगा बताइए? 16। और यहाँ पे आप देख पाएंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहा हूं, ओके। तो बताइए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट हम कैसे बात किए थे, यहाँ भी आप फील कर पाएंगे। सेंटीमीटर में बात हुई है, मतलब दिस इज इन सेंटीमीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब सेंटीमीटर की पावर 4। तो डिपेंड करेगा कि आप मीटर में बात करोगे सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर की पावर ऑफ 4। यस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। समझ रहे हैं बात को? ओके। तो कई बार आप ना मिस्टेक करते हैं, राइट। ये रहा आपके पास रेक्टेंगल, ये रहा आपके पास विड्थ, ये है आपके पास डिस्टेंस, ये होता है सेंट्रॉइड, और इसी सेंट्रॉइड को ये बाय डिफॉल्ट है ना क्या बोल रहा है? सेंटर बोल रहा है, राइट। तो क्वेश्चंस में आपको हैंडल करना आना चाहिए भैया कि किस तरह से बात हो रही है, उसको कैसे आपको हैंडल करना है, राइट। तो दिस इज एक्चुअली एक्सी एक्सिस, राइट, एंड दिस इज एक्चुअली वाईसी एक्सिस। क्लियर बात? ओके, समझते हैं क्या बात को? ओके। तो भैया मैं और भी आपको बात किया था रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या
ये वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताओ आप, ये वाला एक्सिस के में सपोज कीजिए ये एक्सिस आपके पास x1 होता तो आप क्या बोलते, कि भैया आई ए x1 यदि बोलते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। पहला एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके भी यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि दिस इज व्हाट d/2 एंड दिस इज ऑल्सो d/2, ऐसा बात कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप ऐसे भी बात कर सकते हो, मैं आपको बताया भी प्रूफ करके भी। तो ये क्या होता है एक्चुअली, BD³ तो होता है, BD³ तो होता है, लेकिन ये 3 होता है। समझते हैं क्या बात को? तो कई बार ऐसा भी मिस्टेक करते हो आप, भैया ये सेंटर से पास हो रहा है बोल रहा है, मतलब ये सेंट्रॉइड की बात कर रहा है, तो सेंट्रॉइड से पास होता हुआ एक्स एक्सिस बोल रहा है वो, तो उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना था, तो वो क्या होगा भैया, that x axis that is nothing but xc axis actually this x देखो क्वेश्चन 2 है ना, 30 सेकंड का क्वेश्चन है डियर, लेकिन मैं आपको इतना एक्सप्लेन क्यों करता हूं पता है, क्योंकि ना मैं चाहता हूं आप फंसे मत, क्वेश्चन में फंसे मत, राइट। जो इतना आसान क्वेश्चन आ गया इसमें आप फंसे मत बेवजह का, इसलिए ओके बिल्कुल, तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यदि मैं आंसर बात करना चाहूं तो क्या होगा बताइए, आंसर इज सी, 60 सेंटीमीटर की पावर ऑफ 4। ओके बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्वार्टर सर्कल अबाउट इट्स डायमेट्रल एक्सिस। ये जो क्वेश्चन है आपके पास RRBG 2019 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है डियर, बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं बहुत ही है ना कंसेप्चुअल तरीके से मैं बात किया हूं। ओके, क्या क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, ओके सर्कल, कैसे आपको बात करना है, मैं बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन करके रखा हुआ हूं। तो यदि मैं बोलता हूं कि भैया सर्कल का बताओ आप, यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है भैया, तो ये जो डी है ये एक्चुअली क्या बता रहा होगा आपको, ये जो डी है ये एक्चुअली आपको क्या बता रहा होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए जरा, ये जो डी है एक्चुअली क्या बता रहा होगा आपको, राइट, ये ना डायमीटर को बता रहा होगा, क्लियर है। तो एक सर्कल के लिए बात करते हैं भैया, तो π/64 डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट, ओके, π/64 d की पावर ऑफ 4, क्लियर बात, डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट। यदि हम बात करें क्वार्टर सर्कल, क्या क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल, तो डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट तो होता है π/64 d की पावर 4, किसके लिए, सर्कल के लिए, क्लियर है। तो यदि मैं 1/4 ऑफ सर्कल के लिए बात करूं डायमेट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर बात, ओके, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे 1/4 को जस्ट क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, दिस विल बिकम 4 चौके 16 का 6 हासिल गया, 1 4 6 24, 24 और 1 25, π/256 d की पावर ऑफ 4। और यू कैन से यहाँ पे डायमीटर को है ना स्मॉल डी से बात किया हुआ है, तो 256 स्मॉल डी की पावर ऑफ 4। यस ऐसा ही तो बात करेंगे, तो भैया यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हुई है, और इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है कि क्या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जस्ट क्वार्टर सर्कल बोल रहा है, मतलब एक प्लेन लेमिना की बात हो रही है, और प्लेन लेमिना मतलब एरिया, तो ये क्वेश्चंस आपको ना अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में आपको किस टाइप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, समझ रहे हैं। तो बताओ, प्लेन लेमिना मैंने आपको समझाया था, प्लेन लेमिना कोई हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन एरिया बोलेंगे, बोला था ऐसा मैं, राइट। तो क्वार्टर सर्कल बोल रहा है मतलब ये बेसिकली एक प्लेन एरिया की बात कर रहा है भैया, प्लेन एरिया की बात कर रहा है, और प्लेन एरिया मतलब प्लेन लेमिना, तो इस तरह से हम बात करते हैं, समझ रहे हैं। यदि ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो ये तो बोलता भैया साफ प्लेट बोलता, या तो कोई बॉडी की बात करता, समझ रहे हैं, ओके, आप समझ पा रहे होंगे, राइट। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, किस तरह से आपको क्वेश्चन हैंडल करना चाहिए, इन सब बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो बताइए, एज पर द गिवन ऑप्शन what will be our correct answer, right? ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं हो सकता, देखो क्वार्टर सर्कल की बात हो रही है। ऑप्शन बी
हाँ, ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो सकता है। ऑप्शन सी बोलते तो क्या होता है, ये सर्कल के लिए होता, तो सर्कल की बात नहीं है। ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। और एक और भी ऑप्शन जो पाई डी स्क्वायर, सॉरी पाई डी की पावर 4 बाई 128 ऐसा दिया हुआ है ना, तो ये एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहा है पता है आपके पास? ये ना सेमी सर्कल के लिए है भाई। सेमी सर्कल का डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्चुअली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करते बताइए, तो पाई बाई 64 डी की पावर 4, इसको ना 1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 64 दूनी 128। तो ऐसा भी मिस्टेक करते हो आप, वो सेमी सर्कल के लिए हुआ। सर्कल के लिए बोलते तो इतना बस बोलते। यदि क्वार्टर सर्कल बात कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में बात हुआ है, तो 1/4 अपन मल्टीप्लाई करेंगे, डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट ही बात कर रहे हैं अपन। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल सर, कभी मैं मिस्टेक नहीं करूंगा। यदि ऐसा है तो बहुत बढ़िया, यदि ऐसा है तो बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा भैया क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके डियर, तो ये रहा भैया स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ये जो क्वेश्चंस है आपके पास क्या आरआरबी जेई सेकंड शिफ्ट 2019 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है, एज वेल एज इसरो 2019 में भी फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है। ओके, रीड करते हैं फिर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ b एंड डेप्थ d अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द डेप्थ इज। अब देखो यहां पे बात हुई है, राइट, वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, कनेक्ट कर रहा हूं, पूरा कंसेप्ट कनेक्ट करूंगा मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात। यहां पे बात हो रही है क्या? विड्थ b, क्लियर है। यहां पे बात हो रही है भैया विड्थ b की बात हो रही है और डेप्थ d की बात हो रही है। ओके, बिल्कुल सही बात। तो ये रहा रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये रहा आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन, जो कि ये विड्थ हुआ और ये क्या हुआ? डेप्थ हुआ, बिल्कुल सही बात। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात हो रही है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द डेप्थ, क्लियर। तो जस्ट बी और डी मतलब विड्थ एंड डेप्थ, इस तरह से बात हुई है डियर आपके पास, है ना। और यहाँ पे कोई मास वास की इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए ना, प्लेन लैमिना की बात कर रहा है, प्लेन एरिया की बात कर रहा है, राइट। एंड दैट प्लेन एरिया इज नथिंग बट व्हाट? एरिया इक्वल टू बी टू डी। इज दैट क्लियर? ओके, तो प्लेन एरिया का मैं बोलूं सेंट्रॉइड चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बात तो वही होता है, बात तो वही होता है, बिल्कुल सही बात। तो यहां से मैं बात करूंगा तो ये एक्सी एक्सी एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस बोलिए, वाईसी वाईसी एक्सिस ये भी सेंट्रोइडल एक्सिस बोलिए। आप समझते हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझते हैं। यदि समझते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ना, तो क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा जा रहा है, किस एक्सिस के अबाउट पूछा जा रहा है, ये आप देखिए। एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। तो ये एक्सी एक्सी वाईसी एक्सिस बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। तो एंड कैसा होना चाहिए? वो पैरेलल टू डेप्थ होना चाहिए, पैरेलल टू डेप्थ होना चाहिए। तो डेप्थ क्या है भैया? दिस इज द डेप्थ एंड दिस इज द विड्थ, राइट। तो यहीं पे आप फर्क खा जाते हैं, यहीं पे आप फर्क खा जाते हैं भैया। आपके पास क्या होता है, यदि मैं पूछता हूं आई ए एक्सी एक्सी, तो क्या बोलेंगे आप? बी डी क्यूब बाई 12 बोलेंगे। यदि मैं बोलता हूं आपके पास आई ए वाई सी इक्वल्स टू, राइट, तो आप बोलेंगे डी बी क्यूब का 12। यहां बी डी क्यूब का 12 बोले, यहां पे डी बी क्यूब का 12 बोले। तो ये एक्चुअली आपको किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है पता है? उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, राइट। और बेसिकली क्या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात, इतना तो क्लियर है आपको। तो एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल, एंड पैरेलल टू द डेप्थ, तो डेप्थ के पैरेलल होगा भैया ये वाला एक्सिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, राइट। तो या फिर अब इसको क्या बोल सकते हैं? सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, राइट, बात तो वही है। तो इस वाईसी एक्सिस के अबाउट बात हो रहा है एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपका जवाब है ना क्या होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए आपका जवाब, ये वाला नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ये ऑप्शन में भी होगा, आप देख पाएंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले तो भैया एलिमिनेट करो, राइट। बी, अच्छा यहां पे बी की पावर वाले में मैं बात करूंगा, डी की पावर वाले में तो बात नहीं करूंगा,
क्योंकि बी के पावर वाला में बात इसलिए करूंगा भैया क्योंकि डेप्थ के पैरेलल बात कर रहे हैं, डेप्थ के पैरेलल, राइट। तो इसके अपोजिट साइड बी वाला क्यूब मैं बात करूंगा, क्या, बी वाला क्यूब बात करूंगा। क्लियर है बात? ओके, तो डी क्यूब वाला बात हो रही होगी उसको तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि डी क्यूब की बात हो रही है, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात। अब हो सकता है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्लियर है? ओके, तो बी, अच्छा, डी बी क्यूब बाई 36 बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, डी बी क्यूब बाई 12। यस यस यस। तो आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्या होता है कि आपको सब पता होता है, कॉन्सेप्ट पता होता है, लेकिन आप हर बड़ी मिस्टेक करके आते हैं, ऐसा ये रटे हुए रहते हैं, बी डी क्यूब बाई 12, डी बी क्यूब बाई 12, इस तरह से, तो मिस्टेक करके आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना एक्सी ये भी तो सेंट्रॉइड से पास होता हुआ एक्सिस है, ये भी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता हुआ एक्सिस है उस प्लेन लेमिना, उस रेक्टेंगुलर प्लेन एरिया का। क्लियर है? बी डी क्यूब बाई 12, जैसा कि ऑप्शन में ये भी था, ऑप्शन सी, राइट। तो ऑप्शन सी करेक्ट करके आ गए और आपका आंसर मिस्टेक है ना, क्या हो गया, आपका आंसर रॉन्ग हो गया, रॉन्ग। इज दैट क्लियर? ओके, तो वेरी केयरफुली क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, राइट। अब उसके बाद फिर आंसरिंग करने जाइए। और मैं हमेशा किस तरह से आंसरिंग करता हूं डियर, है ना, और मैं भी ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप ना जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप ना एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट करना सीखो। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा पता है आपके पास? वो होगा भैया ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है ये आरआरबी जेईई 2019 फर्स्ट शिफ्ट में फ्रेम किया क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन में बात हो रही भैया द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कल रीजन हैविंग डायमीटर d अबाउट इट्स डायमीट्रल एक्सिस। यस, अभी तो जस्ट बात किया हुआ था। तो भैया यहां पे बात करता हूं मैं, क्या, पाई d की पावर 4, तो ये तो सर्कल के लिए है, ये तो सर्कल के लिए है। समझते हैं क्या बात को? ये किसके लिए है जी? ये तो सर्कल के लिए है, अभी जस्ट बात किया, ये सर्कल के लिए है। ये बात करें तो भैया क्या, सेमी सर्कल के लिए। क्यों? क्योंकि 1/2 कर दिए जस्ट, सेमी सर्कल, बिल्कुल सही बात, राइट। और ये क्या है? ये तो किसी के लिए भी नहीं है, ये तो किसी के लिए भी नहीं है, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल किसी के लिए भी नहीं है। 1/4 करोगे तो ये आता है भैया, ये है आपके पास क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल। क्लियर है क्या बात? ओके, तो आपको पूछा जा रहा है सेमी सर्कल, राइट। और सभी के लिए हम बात करते हैं क्या, डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट। इस तरह जैसे हम 1/2 करते हैं तो क्या बताइए, सेमी सर्कल। क्लियर? सेमी सर्कल और डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट। 1/4 करते हैं क्वार्टर सर्कल, तो वो भी क्या, डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट बात करते हैं तब। क्लियर है? ओके, तो इस बात से तो आप बहुत अच्छे से क्लियर आपको होना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं बड़ा आराम से समझाया था कॉन्सेप्ट को, राइट। तो बताइए, सेमी सर्कल की बात हो रही है, डायमीटर डी है, मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, बिल्कुल सर। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके डियर, तो चलिए फिर ये रहा आपके पास स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। देखिए मजा आएगा डियर, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को ना समाप्त करते जा रहा हूं जितना भी अपन डिस्कस किए। ये जो क्वेश्चन है इसरो 2019 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। ओके, रीड करते हैं भैया क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्या कहता है ये क्वेश्चन, हम रीड करते हैं, राइट। तो चलिए आइए, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन, राइट। एक सॉलिड कोन की बात हुई है, एक सॉलिड कोन की बात हुई है, राइट, ऑफ मास m, मास की भी बात हुई है, एंड बेस रेडियस स्मॉल r अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इज, राइट। समझ रहे हैं? आपके पास ऑप्शन है, तो बताइए मैंने ऑलरेडी ये बात डिस्कस करके रखा है कि नहीं। ये रहा, ये होता है भैया कुछ इस तरह से आपके पास सॉलिड कोन। क्लियर है क्या बात? ओके, इसको मैं बोलता हूं क्या, बेस। क्लियर? जो कि सर्कुलर होता है, जिसका रेडियस होता है क्या, ये r होता है, राइट। समझ रहे हैं? इसका जो हाइट होता है भैया, इसको मैं बोलता हूं क्या, h, राइट। इस तरह बात करते हैं। ओके, और वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, ये है इसका वर्टिकल एक्सिस, और इसी को मैं बोलता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है बात? इसी को मैं बोलता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिल्कुल सही बात, राइट। तो इस एक्सिस के अबाउट, इसको आई थिंक ऐसे मैं वाईसी बोला रहा होगा, राइट, ऐसे वाईसी बोला रहा होगा, क्योंकि यहाँ कहीं पे इसका सेंट्रॉइड होता है, यहाँ कहीं पे इसका सेंट्रॉइड होता है, मतलब ये h/4 होता है यहाँ पे,
और ये होता है भैया क्या 3h/4। क्लियर? चाहे आप इसको सेंट्रॉइड बोलिए, चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलिए, चाहे आप सेंटर ऑफ मास बोलिए, राइट? ओके, समझ में आना चाहिए जब मैं ऐसा बात करता हूं तो। ओके, तो इस वर्टिकल एक्सिस बोलिए या फिर आप बोलिए क्या वैसी ना। ओके, इसको वैसी ऐसा कुछ बोला हुआ था। ओके फाइन, वर्टिकल एक्सिस बोलिए, चाहे तो आप इसको क्या बोलिए बताइए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलिए, राइट? इसके अबाउट मैंने बात किया था मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज yc इक्वल्स टू, राइट, 3/10 mr का स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे मास को स्मॉल m बोला हुआ है, रेडियस को स्मॉल r बोला हुआ है, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग भी जस्ट आप बात करेंगे तो है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी अरे ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 3/10 mr का स्क्वायर। यस यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, ऑलरेडी मैं पढ़ाया हुआ है, इसको बात किया हुआ है। ओके सर फाइन ना, तो भैया है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा भैया ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो ये रहा आपके पास स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, राइट? इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन है ये इसरो 2019 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए रीड करिए, क्या बोलेंगे बताइए तो जरा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड हैविंग मास m, राइट, एंड लेंथ l, राइट, अबाउट एन एक्सिस x। क्लियर बात? ओके, ये जो x एक्सिस आपको मेंशन है, उस एक्सिस के बाद आपको बात करना है। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया है आपको, अरे बताया कि नहीं बताया बताइए तो। बिल्कुल सर बताया तो है, बिल्कुल बताया तो है। ओके फाइन, तो यदि मैं इस रॉड का सेंट्रॉइडल है ना, सेंट्रॉइड की बात करूं तो यहां कहीं पे होता है, रॉड का जो सेंट्रॉइड होता है भैया यहां कहीं पे होता है, इस तरह से। क्लियर? तो मैं बात करता हूं तो ये क्या होता है बताइए, यहां से डिस्टेंस बोलूं तो l/2, यहां से डिस्टेंस बोलूंगा तो l/2। क्लियर है? ओके, ये होता है आपके पास सेंट्रॉइड, और यहां से पास होने वाले जो भी एक्सिस होगा वो सेंट्रॉइडल एक्सिस होगा। तो मेरे को ना यहाँ पे x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करना है, सिंस मास की बात हुई है यहाँ पे। समझ रहे हैं क्या बात को? क्या बात हुई है? मास की बात हुई, मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही होगी, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही होगी। क्लियर? तो इस x एक्सिस के पैरेलल यदि मैं सेंट्रॉइडल एक्सिस की बात करूं तो आपको समझ में आना चाहिए जब मैं ऐसा बात करता हूं। तो ये एक्सिस क्या होता है बताइए, ये जो एक्सिस होता है डियर, इसको मैं बोलता हूं yc बोलता हूं। और इसके अबाउट यदि मैं आपसे पूछूं कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आपका जवाब बड़ा आसानी से होना चाहिए, आपका जवाब बड़ा आसानी से होना चाहिए कि सर yc की बात करेंगे ना सर, तो ये होता है ml²/12, राइट? तो इस x एक्सिस की बात करें तो ये सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा है, ये सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा है। क्लियर है? आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको सेंटर में लाना चाहिए था, तभी l/2 होता, बट ठीक है ना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना ये l/2 थोड़ा सा इधर आना चाहिए, ठीक है ना यार, इतना तो समझ में आना चाहिए आप। ओके सर फाइन, अपन समझ गए कि सेंटर में बात कर रहे हो आप। ओके, यदि ऐसा है तो ना, तो x एक्सिस कैसा है? नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस है, तो भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात कर सकता हूं, तो मेरे को सेंट्रॉइडल एक्सिस, नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस दोनों के बीच का डिस्टेंस बात करना होगा। तो बताइए यहां से डिस्टेंस है एंड से, वो कितना है? l/3 है, ओके। और यहां से सेंट्रॉइड से इस एंड तक का डिस्टेंस है l/2, राइट? तो l/2 में मैं माइनस करूंगा l/3 को, तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा। कैसे? इसको मैं क्या बोलूंगा, l/3 माइनस, सॉरी l/2 में माइनस करूंगा l/3 को, तो ये क्या होगा भैया 3 और ये 2, 3 माइनस 2 1, और ये l/6 इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? l/6 होगा, मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि दिस डिस्टेंस इज l/6। यस डियर, यस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, तो क्या होता है भैया, नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट, मतलब ये x हुआ,
राइट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है। वैसे तो एक्स एक्स में ऐसा हॉरिजॉन्टल को बात करते हैं, क्वेश्चन में जैसा मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। ये नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ, इसके पैरेलल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डियर, तो वाईसी वाईसी प्लस ये होता है मास और ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बात करते हैं। तो बताइए, मैं जस्ट वैल्यू को पुट करूंगा, मैं जस्ट वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू है भैया क्या, एम एल का स्क्वायर बाई 12, देन ये प्लस हुआ एम डी, बोले तो व्हाट, यही वाला डिस्टेंस, यही क्या है, डी है, राइट, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जी, तो L बाई 6 का, राइट, L बाई 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा L बाई 6 का स्क्वायर, बोलेंगे ऐसा, राइट, मतलब इसको मैं ऐसा बात कर सकता हूं। समझते हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल, यहां तक तो अपने को समझ में आता है, बिल्कुल यहां तक समझ। तो जस्ट सॉल्व कर लीजिए डियर, जस्ट सॉल्व कर लीजिए आप इसको, राइट, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो कैसा आएगा पता है आपके पास, दिस इज आई एम एक्स एक्स, राइट, तो ये हो जाएगा भैया 6 6 का 36 ml स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम निकालोगे 36, फिर ऊपर में होगा 3, ओके, 3 + 1 4, तो 4 बाई 36, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ओके, तो ml स्क्वायर बाई 9, ml स्क्वायर बाई 9 होगा इसका जो आंसर होगा। समझते हैं क्या बात को? सर मतलब ऑप्शन डी विल बी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी विल बी इनकरेक्ट, ओके, ऑप्शन सी विल बी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी ml स्क्वायर बाई 12, ये तो हो नहीं सकता भाई, ये तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट होता है, और भी सेंट्रोइडल एक्सिस क्या, ये वाला जो वर्टिकल बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बात, ओके फाइन ना, तो ml स्क्वायर बाई 12 तो नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा क्या हो गया पता है, ये ml स्क्वायर बाई 9। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? तो दिस विल बी योर आंसर, राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल इसका, ओके। तो बताइए, पूरे कंसेप्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल कनेक्ट करना आना चाहिए डियर आपको, बताइए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके सर फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राइट, और ये है आपके पास हिमाचल प्रदेश पीएससी, राइट, लेक्चरर 2016 फ्रेम के क्वेश्चंस है, राइट, लेक्चरर का एग्जाम होता है, राइट, पीएससी कंडक्ट करती है हिमाचल प्रदेश में, ये क्वेश्चंस आया हुआ है पीएससी एग्जाम में, ओके, तो बड़ा क्लियर होना चाहिए भैया, ये तो है ना, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया डीए एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, क्लियर है, रेफरेंस एक्सिस, तो x डिस्टेंस पे बात कर रहे हो इस एलिमेंटल एरिया का, तो वेरी क्लियर होना चाहिए डियर, वेरी क्लियर होना चाहिए कि भैया यहाँ पे बताइए कि ये डीए एरिया हुआ और ये क्या हुआ बताइए, डिस्टेंस हुआ, राइट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको एक्चुअली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, एरिया ना, राइट, इसलिए जी, तो ये बोलेंगे भैया डिस्टेंस एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, और ये हो गया आपके पास क्या, डी ए, राइट, कोई रेफरेंस एक्सिस, तो ऑब्वियस है कौन सा एक्सिस होगा, जैसे हम अपने कंसेप्ट में जाए तो y एक्सिस के अबाउट, तो जस्ट अपन रेफरेंस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं, तो रेफरेंस एक्सिस से ये डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा इस तरह से आप बात क्वेश्चन में बात हो रही है, समझ रहे हैं बात को, जैसा हमने अभी तक कंसेप्ट डिस्कस किए उस अकॉर्डिंग आप ऐसा कनेक्ट कर सकते हो, क्लियर है, ओके, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा, पर बड़ा सा सिंपल, ये तो नहीं हो सकता डी ऑप्शन, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, अरे ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट, बिल्कुल सही बात, ओके, क्योंकि ये तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होता है ना जी, याद करो, लेकिन ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है, तो ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ओके ना, तो भैया इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ओके। तो चलिए क्वेश्चन 3 के बाद आगे बढ़ते हैं, ये रहा, सॉरी, क्वेश्चन 30, राइट, क्वेश्चन 30 है सीजीपीएससी एग्जाम 2014 में फ्रेम के क्वेश्चन है, राइट, अब आ गया भैया रेक्टेंगुलर सेक्शन, फिर से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ बेस बी, राइट, हाइट h अबाउट इट्स बेस, देखिए बेस के अबाउट बात हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात किया हुआ था, राइट, बेस बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन मतलब यहाँ पे बेस की बात हुई है, बेस बी और ये हाइट h, तो जस्ट ये ना, पहले तो रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाओ, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे भैया, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हुआ,
राइट, ये रहा विड्थ, मतलब ये बेस बोल रहा है, सही। और ये है आपके पास क्या, डेप्थ, तो डेप्थ को बोल रहा है हाइट। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो इसको बोल दिए हैं स्मॉल बी और इसको बोल दिए हैं हाइट के टर्म्स में एच, ऐसा और कुछ भी नहीं है, राइट। तो आपको पूछा जा रहा है किस एक्स है ना, किसके अबाउट, अबाउट इट्स बेस, मतलब इसके अबाउट पूछा जा रहा है, राइट। तो अब बताइए क्या होता है, बताइए तो, बी डी क्यूब होता है डिवाइड बाई 12, नो, तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट है। आप क्या बोलेंगे, मतलब ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस होता है क्या, एक्सी एक्सी, इसके अबाउट बात करते हुए 12, समझ रहे हैं बात को, एक्सी एक्सी के बाद बात करते हैं तब, राइट। लेकिन आप बात कर रहे हो ये बेस के अबाउट, मतलब सपोज करता हूं मैं, राइट, ये एक्स एक्स है जस्ट, है ना, तो आप यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, ये क्या भैया एक्स एक्स है, तो जस्ट आप यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, 12 की जगह 3 बात करने वाले हैं, 3 बात करने वाले, मतलब मैं अब इसमें बात करूं क्या, बी को पुट करता हूं कैपिटल बी को स्मॉल बी, डी को पुट करता हूं स्मॉल एच, तो इसका क्यूब डिवाइड बाई 3, यस हो गया। अरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया भैया। एच बी क्यूब बाई 12, अरे बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। बी एच क्यूब बाई 36, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट। एच बी क्यूब बाई 3, एच बी क्यूब बाई 3 बोल रहे हैं, राइट, तो हमारा आंसर तो बी एच क्यूब बाई 3 है। तो एच बी क्यूब जो बोल रहे हैं ना, एक्चुअली यहाँ पे बात कर रहा है, कहाँ पे बताइए तो, देखिएगा ना यहाँ पे, इस एक्सिस के अबाउट यदि बात करें तो एच बी क्यूब जो बोल रहे हैं ये इस एक्सिस, वाई वाई यदि बोलता हूँ जस्ट मैं, क्लियर है, राइट। यदि यहाँ से बताओ तो यहाँ से बता सकते हो, या तो आप चाहो तो जस्ट यहाँ से, जैसे हम लोग कंसेप्ट डिस्कस किए उस टाइम की बात में, ये वाई वाई है जस्ट, राइट, समझ रहे हैं। या फिर मैं बोलूं जस्ट हाइट है ना, हाइट के क्या, हाइट के अलोंग जो ये वाला एक्सिस है, राइट, ये वाई वाई, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं, तो एक्चुअली जो ये एच बी क्यूब बोल रहे हैं ना, ये है एक्चुअली, राइट, मतलब आई ए वाई वाई, बताइए तो एच बी क्यूब बाई 12, सॉरी 3, ऐसा बात कर रहे हैं हम। ये सब बात किए कि नहीं किए बताइए। मैं आपको है ना कैसे सोचना है क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन को अटैक करना है, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ डियर, है ना। ये सब बात ऑलरेडी बात करके रखा हुआ हूं मैं, तो डायरेक्ट कैसे आंसर क्लिक मार देता तो हो जाता, लेकिन मैं आपको ना सोचना सिखा रहा हूँ, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पूछा जा रहा है आई ए एक्स एक्स, जस्ट बेस के अबाउट पूछा जा रहा है, ओके। तो एच बी क्यूब बाई 3 नहीं हो सकता है भैया, एच बी क्यूब बाई 3 नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात। बी एच क्यूब बाई 12 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करेगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी एच क्यूब बाई 3, यस, एज सिंपल एज, ओके सर फाइन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा भैया ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, स्क्रीन में ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, तमिलनाडु पीएससी, ओके, ए एग्जाम 2015 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, ओके। चलिए रीड करते हैं। द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 60 mm एंड हाइट इज 50 mm. द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस इज व्हाट, राइट। तो यहां पर भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, क्लियर है क्या बात। अरे बस, क्योंकि कहीं पे मास की बात नहीं हुई ना यार, तो बाय डिफॉल्ट वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम कहीं भी कोई भी फॉर्मूला की बात करते हैं वहां पे मास की बात होती है, समझते हैं क्या बात को, यदि आप पूरे लेक्चर सेंड किए हो है ना, अटेंड किए होंगे तो किसी भी ट्राइंगल के लिए आप बात करो, किसी भी ट्राइंगल के लिए बात करो, बेस के अबाउट है ना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करोगे, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करोगे, किसी भी टाइप के ट्राइंगल के लिए वो सेम बात होगी। ऐसा मैं बात ऑलरेडी बात करके, ये कोई जनरल है ना, क्या है, ट्राइंगल है, कोई भी जनरल शेप का ट्राइंगल है, मुझे नहीं पता है किस शेप का ट्राइंगल, लेकिन ट्राइंगल है जस्ट, जहां पे इसका ये हाइट है भैया, राइट, और ये क्या है, इसका ये विड्थ, बेस है एक्चुअली, क्लियर है। तो हाइट बोलने से यहाँ पे 50 mm, राइट, mm में है ये, और क्या बेस है कि क्या बोले यहाँ पे बताइए, हाँ बेस बोलने से यहाँ पे बात हुई है भैया क्या, 60 mm,
60 mm, राइट। तो किसी भी ट्राइंगल के लिए बेस के अबाउट, सपोज करता हूं मैं बेस को ये इस तरह से बोल रहा हूं, ये एक्स एक्स है भैया, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए ओके कि आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू बी एच क्यूब, किसी भी ट्राइंगल के बेस के अबाउट जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी एच क्यूब बाई 12 होता है। बिल्कुल सही बात। तो जस्ट इसमें आप पुट कर दीजिए, जस्ट इसमें आप पुट कर दीजिए डियर। तो ये हो जाएगा आई ए एक्स एक्स इक्वल्स टू बी बोले तो 60 इंटू एच बोले तो 50 इसका क्यूब डिवाइड बाई 12। समझते हैं क्या, राइट। ये हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 5 जा व्हाट 60, 12 पंचे 60। ओके ना, अब इसमें आप बात करेंगे तो 5 का क्यूब है ना, और ये 5 क्या हो जाएगा भैया, 5 25, 5 125, 5 625, और उसके बाद यहाँ पे 10 का क्यूब मतलब 1000 बोले तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो एंड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा पता है आपके पास, 625 और 10 का क्यूब मतलब इस तरह से आप बात करेंगे। क्लियर बात है ओके। और इसका यूनिट कैसे बात करोगे, एमएम में है तो दिस इज इन एमएम, दिस इज इन एमएम, तो एमएम क्यूब इंटू एमएम मतलब एमएम की पावर 4, एमएम की पावर 4 इस तरह से। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आप देख पाए है ना, अभी तक हम मीटर की पावर 4 बात कर लिए, सेंटीमीटर की पावर 4 बात कर लिए, ये एमएम की पावर 4 मतलब डिपेंड करेगा कि हम लेंथ को, डिस्टेंस को किस में मेजर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, What will be our correct option? तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, राइट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आ रही बात समझ में, 6,25,000 mm की पावर ऑफ 4। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में ओके। तो यहाँ पे फिर से बात हो रही है, राइट। सीजीपीएससी एग्जाम 2014 में फ्रेम किया क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्वार्टर सर्कल डायमीटर डी है अबाउट इट्स स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज इज गिवन बाय, मतलब यहाँ पर वो डायमीटल एक्सिस के अबाउट की बात कर रहे हैं, बात हो रही है क्वार्टर सर्कल। तो 1/4 कर देंगे भैया पाई है ना डी की पावर 4, किसमें बताइए, तो हम बात करेंगे पाई डी की, सॉरी पाई ये डी की पावर 4 और ये 64, ये डायमीटरल एक्सिस के अबाउट होता है सर्कल के लिए, राइट। तो क्वार्टर सर्कल के लिए 1/4 में बात करूंगा, तो 4 चौके 16, 4 6 24 25 मतलब 256 वाला। यस, तो यहाँ पे डी को मैं क्या बोलूंगा, जस्ट स्मॉल डी की बात करूंगा इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए पाई 256 और ये हो जाएगा डी की पावर 4। अभी तो जस्ट बात किए थे जी, अभी तो जस्ट बात किए थे, राइट। तो ये एक्चुअली डी की पावर 4 है ना, यहाँ पे डी पाई डी 4 लिखा हुआ है, तो ये तो ऐसे भी हो नहीं सकता, राइट। और ये भी नहीं हो सकता, ये सेमी सर्कल के लिए होता है यदि पूछा जाता तो, है ना। तो ये स्ट्रेट एज समझ में आना चाहिए, एक्चुअली डायमीटरल एक्सिस के बहुत बात कर रहे हैं, डायमीटरल एक्सिस। क्लियर बात ओके। तो ये सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ई भी बिल्कुल नहीं बात करेंगे ओके। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। समझते हैं क्या बात को, 256 वाला ओके। तो ये रहा स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये जो क्वेश्चन है ओडिशा पीएससी एग्जाम 2019 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है डियर, राइट। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बात हो रही है, राइट। और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए देखेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सेंटीमीटर की पावर 4 of a rectangular section having width b equals to 2 cm and depth d equals to 6 cm is right। आपके पास ऑप्शन है, क्लियर है क्या बात ओके। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात हो रही है, तो और यहाँ पे कोई मास वास की बात नहीं हो रही भैया, है ना। मतलब ये क्या एक प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं, क्या एक प्लेन एरिया के लिए बात कर रहे हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ फिर, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता है कि एक्सिस है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हम बात करते हैं क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। यदि एक्सिस मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मैं उस प्लेन एरिया के सेंट्रॉइड से पास होता हुआ उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस की बात कर रहा हूंगा। क्लियर बात ओके। तो आपको समझ में आना चाहिए जब मैं ऐसा बात करता हूं, तो ये होता है भैया आई ए
what ZC इक्वल्स टू IA XC प्लस का YC बिल्कुल सही बात, राइट। एंड दिस ZC दिस इज नथिंग बट व्हाट एक्चुअली मैं क्या बोलूंगा कि यही है भैया मेरे पास क्या, पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP, जो कि यहाँ क्वेश्चंस में बात हुई है आपको, जो कि यहाँ पे क्वेश्चंस में बात हुई है। ओके बिल्कुल सर। तो IA आपको पता होना चाहिए भैया क्या, BD³ मतलब यहाँ पे 2 × 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस का IA बोलता हूं तो DB³ मतलब DB³ डिवाइड बाई 12, राइट। समझते हैं क्या बात को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर ना, तो 6 दूनी 12, ओके यहाँ पे देखिएगा IP, राइट, ये मैं बोलूंगा सॉरी IP, ये क्या हो जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 6 दूनी 12, राइट, और 12/12 ये हो जाएगा कैंसल, बचेगा यहाँ पे 6×36 प्लस का अगेन यहाँ पे 6 दूनी 12, 12/12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पे IP की जो वैल्यू आएगी ये 40 किस में आएगा बताइए, सेंटीमीटर की पावर ऑफ 4, सेंटीमीटर की पावर ऑफ 4, बिल्कुल सही बात। तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट, ऑप्शन डी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट। यस, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके ना, तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके सर फाइन, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, अ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो शाफ्ट विथ एक्सटर्नल डायमीटर d एंड इंटरनल डायमीटर d इज गिवन बाय। तो याद कीजिए मैं आपको बताया हुआ था जब रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है ना, हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किया हुआ था, राइट। तो कैसे आप बात करोगे हॉलो रेक्टेंगल के, तो वैसे ही ना यहाँ पे हॉलो शाफ्ट की बात कर रहे हैं, हॉलो शाफ्ट की बात कर रहे हैं, राइट। और शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है, राइट, शाफ्ट का जो प्लेन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है, क्लियर है, वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो हॉलो सर्कुलर एरिया की बात करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, हॉलो सर्कुलर एरिया। ओके सर ना, अब ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ पूछा हुआ है, CGPSC पॉलिटेक्निक लेक्चर 2017 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, और ये कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2017 में भी इसको फ्रेम किया गया क्वेश्चन सही है। क्लियर बात, आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो और यहाँ पे ना जस्ट आपको क्या बोला गया है भैया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात हुई है, तो यहाँ पे भी मैं क्या बात करूंगा, एक्सिस की बात नहीं है, मतलब मैं शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन में जाके, राइट, देखूंगा एक प्लेन एरिया मिलेगा मेरे को, राइट, जो कि क्या होगा, सर्कुलर होगा, और शाफ्ट कैसा है, हॉलो है, तो हॉलो सर्कुलर एरिया मिलेगा, राइट। तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा, तो सेंट्रॉइड से पास होने वाले जो एक्सिस होगा, राइट, जो उस प्लेन एरिया के, राइट, उस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, उस एक्सिस के अबाउट मैं बात करूंगा, क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस यस यस, बिल्कुल सही बात। तो आइए जरा यहां पे मैं बात करता हूं, ये सबसे पहले तो भैया ये इस तरह से होगा, ये रहा शाफ्ट, क्लियर, इस तरह से, फिर मैं बात करूंगा क्या, ये हॉलो शाफ्ट। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है। तो ये हॉलो शाफ्ट हुआ भैया, ये क्या हुआ, हॉलो शाफ्ट, जिसका ये रहा आपके पास इंटरनल डायामीटर, ये रहा आपके पास इंटरनल डायामीटर दैट इज D, और ये रहा आपके पास एक्सटर्नल डायामीटर दैट इज कैपिटल D। समझते हैं क्या बात को? क्लियर। यदि ये सॉलिड शाफ्ट होता तो सिर्फ एक ही डायमीटर दिखता आपको D। क्लियर, अरे बात क्या समझ में? ये है आपके पास हॉलो शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट, क्लियर। तो इस हॉलो शाफ्ट का यदि आप क्रॉस सेक्शन बात करोगे, ऐसा कट करोगे तो एक प्लेन एरिया दिखाई, तो वो हॉलो सर्कुलर एरिया होगा, हॉलो सर्कुलर एरिया होगा डियर। तो जस्ट इसके मैं हॉलो सर्कुलर एरिया को बात करूं यहां पर, तो कुछ इस तरह से बात करूंगा, कुछ इस तरह से बात करूंगा। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है। ओके, तो ये हो जाएगा भैया आपके पास स्मॉल d, और ये हो जाएगा कैपिटल D। समझते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को चाहिए, तो सबसे पहले इसका मैं यदि सेंट्रॉइड की बात करूं तो जस्ट इस सेंटर पे होगा,
राइट, सेंटर पे, और यही हो जाएगा क्या, सेंट्रॉइड। और ये जो सेंट्रॉइड मैं बात करूंगा भैया, ये इंटरनल वाले सर्कल का भी सेंट्रॉइड होगा और एक्सटर्नल वाले सर्कल का भी सेंट्रॉइड होगा। समझते हैं क्या बात को? हेलो शार्प में ऐसे ही होगा ना भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह मैं बोल सकता हूं इसको। तो ये होता है आपके पास XC XC, राइट, ये होता है आपके पास YC YC। क्लियर बात, आ रही बात क्या समझ में? ओके, तो भैया मेरे को चाहिए क्या, ZC ZC। क्या चाहिए बताइए? ये ZC ZC चाहिए, ZC। और ये ZC इस शाफ्ट की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, सपोज इसका जो लेंथ है वो क्या है, L है, तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलॉन्ग होगा ये ZC। आपको पता है ये आपको पता है कि नहीं बताइए? बिल्कुल सर पता तो है, बिल्कुल पता तो है। ओके ना, तो ये कैसा बताइए भैया? ये सॉलिड नहीं है, हॉलो है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक्सटर्नल सर्कल के लिए बात करूंगा, क्या बताइए? तो यहां पे मैं बात करूंगा IA XC। एक्सटर्नल सर्कल इसको मैं बोल देता हूं क्या, एरिया 1। क्लियर बात है? ओके, और मैं बात करूंगा क्या, IA, समझ रहे हैं क्या बात को, IA ये इंटरनल सर्कल के लिए। क्लियर है? IA2 बोलूंगा और ये XC, राइट। तो A1 मैं बोल रहा हूं किसको, इसको मैं बोल रहा हूं A1 एक्सटर्नल, इसको मैं बोल रहा हूं A2। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो भैया आप बताइए, आप बताइए मेरे को चाहिए ये हॉलो सर्कुलर एरिया, ये वाला चाहिए ना डियर, ये वाला चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भैया, इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब A1 एरिया का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया XC एक्सिस के अबाउट, राइट, जो होगा इसको मैं माइनस करूंगा, राइट। इस एरिया 2 का जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेम एक्सिस एक्सिस के अबाउट, मतलब यहाँ पे जो XC एक्सिस है, जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, राइट, ये एरिया A1 के लिए भी है, एरिया A2 के लिए भी है। यदि अलग अलग सेपरेट बात करते तो माइनस करूंगा क्योंकि हालों की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा ये क्या होगा भैया, IA, बताइए, XC। और ये एक कौन सा होगा भैया, ये एक कौन सा होगा, हॉलो सर्कुलर एरिया, ये वाला एरिया होगा, ये जो A बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं? मतलब ये हो जाएगा मेरे पास ये A। क्लियर है बात? ये A, लेकिन ये जस्ट बोल रहा हूं ये A2 अंदर वाला है सर्कल, और ये A1 बोल रहा हूं तो टोटल वाला, तो टोटल माइनस दिस। क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर तो है, बिल्कुल क्लियर तो है। ओके, सिमिलरली मैं IA भी बात करूंगा, तो ये IA XC बात किया, राइट। तो चलिए IA XC अब समझ में आ गया होगा मैं क्या बात करने जा रहा हूं, राइट। तो ये हो जाएगा π/64 d की पावर ऑफ 4, राइट। इंटरनल के लिए बात करूंगा तो ये हो जाएगा π/64 स्मॉल d की पावर 4। बिल्कुल करेक्ट बात, ओके। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, π/64 कैपिटल D की पावर 4, मतलब एक्सटर्नल डायमीटर, और इंटरनल डायमीटर है स्मॉल d की पावर 4, बोल सकता हूं ऐसा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? सिमिलरली यहाँ पे IA क्या, YC, राइट। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्टअप होगा डियर, राइट। मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा भैया बताइए? तो YC बोल रहा हूँ, मतलब ये इंटरनल सर्कल के लिए भी सेंट्रोइडल एक्सिस है, एक्सटर्नल सर्कल के लिए भी सेंट्रोइडल एक्सिस है, और साथ ही साथ हॉलो सर्कुलर के लिए भी क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस। होगा ऐसा? बिल्कुल। तो IA1 बोलूंगा क्या, YC माइनस का IA2 बोलूंगा YC। समझते हैं क्या बात को? बताइए। अरे समझते हैं क्या जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ रहे हैं, ओके। यदि ऐसा है तो बहुत बढ़िया, तो जस्ट मैं यहां पर ही बात करूंगा। तो आपको पता है भैया, है ना, सर्कल के डायमीट्रल एक्सिस के अबाउट ही जो बात कर रहा हूं, सब मैं बात कर रहा हूं, क्लियर। तो YC के लिए बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सेम बात होगी, π/64 d की पावर 4 माइनस π/64 स्मॉल d की पावर 4। तो मैं कह सकता हूं यहां पर भी π/64 कैपिटल D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4। यस,
सेम आया देखो। अच्छा तो बात करते हैं यदि मैं सर्कल के लिए बात करता हूँ, राइट, ये तो हॉलो सर्कल है इसलिए ऐसा बात हुआ, राइट। तो मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको लिख देता, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसा ये कैसे आता है, एक्चुअली ये कैसे आता है, राइट। तो ये हॉलो सर्कल के लिए या फिर हॉलो शाफ्ट के लिए, हॉलो शाफ्ट के जो क्रॉस सेक्शन है जो कि हॉलो सर्कुलर है, उसके लिए एक्सी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ये रहा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली ये वाईसी एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, राइट। लेकिन मेरे को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मैं जेडसी एक्सिस के अबाउट बात करूंगा, मतलब दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ये रहा भैया मेरे पास IA ZC, ऐसा आपको लिखना आना चाहिए डियर, है ना। मैं इसलिए बार बार इसको मैं रिपीट करता हूं और लिखते रहता हूं, राइट, ताकि आपके प्रैक्टिस में भी रहे। ओके बिल्कुल। तो IA प्लस का YC, क्लियर। मैं ए बोल रहा हूं मतलब सर हॉलो सर्कुलर एरिया की बात कर रहा हूं डियर, हॉलो सर्कुलर एरिया की बात कर रहा हूं, ये वाला समझते हैं क्या बात, क्लियर। बिल्कुल A1 बोल रहा हूं तो एक्सटर्नल सर्कल एरिया, टोटल एक्सटर्नल सर्कल एरिया, और A2 बोल रहा हूं तो इंटरनल सर्कल एरिया, ये वाला ऐसा समझ रहे हैं। तो इसको तो मैं माइनस कर दिया हूं, तो इस तरह से मैं हॉलो सर्कल एरिया के लिए बात करने वाला हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, IP पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही बात। तो IAXC बोल रहा हूं तो IAXC बोलूंगा, मतलब ये है भैया π/64 d की पावर ऑफ 4 माइनस d की पावर ऑफ 4, और IAYC बोल रहा हूं तो ये भी सेम है, आप देख पाएंगे, क्लियर है क्या बात। ओके तो π/64 d की पावर ऑफ 4 माइनस d की पावर ऑफ 4 है ना, कैपिटल D स्मॉल d, ऐसा है ये π/64 कैपिटल D की पावर ऑफ 4 स्मॉल d की पावर ऑफ 4, यस। ओके तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो IP होगा, अरे बस समझे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, ये ना 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि सेम है, राइट, और 2 टाइम्स होगा मतलब 2 टाइम्स π/64, ऐसा करूंगा मतलब ये क्या हो जाएगा भैया 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये π/32 कैपिटल D की पावर ऑफ 4 माइनस स्मॉल d की पावर ऑफ 4, यस। तो आपको मैं जब कंसेप्ट बताया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो एक सर्कल की बात किया हुआ था, वहां पे हॉलो वगैरह बात नहीं किया था, तो जस्ट इतना था π/32 d की पावर ऑफ 4 कैपिटल D की पावर ऑफ 4, क्लियर। अब हॉलो आ गया तो जस्ट आप क्या करोगे, एक्सटर्नल डायमीटर की पावर 4 माइनस इंटरनल डायमीटर की पावर 4, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में। ओके तो ये कहां से आता है, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको, एक्चुअली यहां से आता है, नोट कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, अच्छा ऑप्शन डी, अच्छा ऑप्शन बी भी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ओके फाइन, बिल्कुल सही बात। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना ये सेंट्रोइडल एक्सिस एक्सी या फिर वाईसी एक्सिस के अबाउट है, ये समझ रहे हैं क्या बात। तो देखो 64 है डिवाइड में, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, π/32 d की पावर 4 स्मॉल d की पावर 4, यही है π/32 है ना, कैपिटल D की पावर 4 स्मॉल d की पावर 4, यस ऐसा ही बात है। लेकिन ये बात करेंगे तो जस्ट देखेंगे 32 और पाई ऊपर नीचे कर दिया, तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपको ना ऐसे घुमाने के लिए क्वेश्चन में ऐसा है ना कि आप घूम जाओ ऐसे π/32 32/π ऐसे, तो आप ना मिस्टेक भी कर जाते हैं, तो वेरी केयरफुली आपको आंसरिंग करना है, राइट, समझते हैं क्या बात को। ओके तो इस क्वेश्चंस के लिए है ना आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन सी, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तमिलनाडु PSC एग्जाम 2014 में फ्रेम किया क्वेश्चन है, राइट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। ओके द लेंथ टू रेडियस रेशियो, लेंथ और रेडियस रेशियो बताना है आपको, लेंथ टू रेडियस रेशियो, right, of a solid cylinder is such that the moments of inertia about the longitudinal and transverse axis are equal, क्लियर बात है। क्या बोल रहा है, लेंथ डिवाइडेड बाय आर, ये रेशियो बताना है सॉलिड सिलेंडर के लिए, सच दैट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस आर इक्वल, क्लियर बात है। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मैं बात किया हूं, शाफ्ट के लिए बात किया हूं, आपको समझ में आना चाहिए जब ऐसा मैं बोलता हूं तो, क्लियर सर बताइए। तो ये होता है सॉलिड सिलेंडर, ये होता है सॉलिड सिलेंडर, राइट, समझ रहे हैं। ओके और इसके लिए आपको मैं है ना बात किया हुआ है क्या,
ये होता है ZC, ये होता है ZC। क्लियर? ये होता है भैया YC, ये होता है YC। राइट? इस सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर या फिर मैं बोल सकता हूं शाफ्ट, राइट? इसका सेंट्रॉइड होता है यहाँ कहीं पे, राइट? इसका यदि मैं बात करूं रेडियस, इसका यदि मैं बात करूं तो ये होता है भैया क्या? रेडियस। और इसका यदि मैं बात करूं क्या? मास। क्लियर है? इसका यदि मैं बात करूं मास, दैट इज m। क्लियर है? अरे बात क्या समझ में? ओके, तो यहाँ से यहाँ मैं जैसे बात करूं, है ना, सेंट्रॉइड, ये जो सेंट्रॉइड होता है सिलेंडर के लिए, तो एंड से यदि मैं बात करूं तो L/2, ये होता है L/2, राइट? और यहाँ पे ये जो एक्सिस होता है XC। समझना बात को। इस सेंट्रॉइड को यहाँ ले आता हूँ। ये क्या होता है भैया आपके पास? XC। यदि आपको याद होगा, शाफ्ट बोलूं या फिर सिलेंडर बोलूं, यदि आपको याद होगा तो रोटेशनल एक्सिस ZC बोलता था। देखिएगा, मैं जो भी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया यार वहीं से क्वेश्चन बनने वाला। तो एक्चुअली ना यहाँ पे जो ZC बोलते हैं, ये क्या होता है भैया? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। देखिएगा क्वेश्चन में यही बात हुआ है, ZC लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलॉन्ग है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। पूरा कंसेप्ट आपका समअप हो रहा है डियर, राइट? और यहाँ पे जो XC बोल रहा हूं, ये क्या है भैया? XC एंड YC, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर बात? ये लेंथ के अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। क्लियर है? ओके, इसका यदि मैं लेंथ बात करूं L है, तो टोटल ऐसा होता है ना भाई, लेंथ। समझ रहे हैं क्या बात को? टोटल होता है ये ऐसा लेंथ ना, ये। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बिल्कुल। तो लेंथ के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, राइट, तो लेंथ के अलॉन्ग में ZC हुआ, राइट? तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही तो होता है। XC बोलूं चाहे YC बोलूं, चाहे मैं ZC बोलूं, तो लेंथ के अलॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, दैट इज ZC। XC एंड YC मतलब ये क्या हुआ, है ना, इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के कैसा? परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर बात? ओके, तो आपको ये पूछा गया है भैया, है ना, L/R का रेशियो बताओ। और ये क्वेश्चन में मेंशन है क्या कि IM ZC लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट मास, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट मैं बात कर रहा हूं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर बात? अरे बात समझ में? ओके, बिल्कुल। अरे बात समझ में? बिल्कुल सर। तो ये हो गया आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो गया आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट। तो ट्रांसवर्स एक्सिस में या तो आप बात करो IM XC बात करो, क्लियर है, या तो आप बात करो IM YC। दोनों तो सेम होता है, क्लियर है सर? कैसे? तो आइए जरा वो ऐसे मैं बात करता हूं IM XC IM YC। ये ट्रांसवर्स एक्सिस हुआ, तो ये क्या होता है भैया? M/12 3R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता बताइए? दोनों सेम होता है। बिल्कुल सर, ऐसा तो बात करते हैं, बिल्कुल। पहला। दूसरा क्या बात करते हैं भैया? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसी को, ZC। यदि आपको ध्यान में होगा तो IM ZC। बताइए क्या होता है भैया? MR²/2, राइट? होता है ऐसा ना? बिल्कुल सर, ऐसा तो होता है। ओके फाइन। तो यदि ऐसा होता है ना, तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भैया यदि मैं इसको क्रॉस सेक्शन की बात करूं, कट करूं, तो एक डिस्क की तरह दिखेगा, और डिस्क के लिए भी यही ZC है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो ये MR²/2 हम डिस्क के लिए भी बात करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे IM XC बोलूं, चाहे मैं यहाँ पे IM YC बोलूं, दोनों का मतलब तो सेम होता है। क्लियर बात? ओके, तो भैया, है ना, जस्ट आप वैल्यू पुट करो, ये MR² का 2, ओके, और ये हो जाएगा M/12
3r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। देखिएगा बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, यदि आप मेरा लास्ट लेक्चर देखेंगे तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ओके ना, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, m और ये m कैंसिल हो जाएगा भैया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल। और यहाँ से मैं बात करूँ तो 2 और 2 इन द 1 और 2 6 द 12, ऐसा बात कर सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा भैया r का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर, राइट, तो 3/6 होगा ना, तो 3 दूनी 6, ऐसा बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे बात करूँ तो ये 6 इधर क्या होगा बताइए, है ना, क्या 1/6 जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3/6 मतलब ये हो गया क्या 2, और ये 1/6 मतलब l स्क्वायर बाई 6। समझ में आना चाहिए इतना, बिल्कुल सर बिल्कुल आता है इतना समझ में, बिल्कुल इतना समझ में आता है। ओके फाइन, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ फिर, इधर आइए, r स्क्वायर राइट माइनस का r स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू l स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ पे मैं क्या बोल पाऊंगा, r स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू l स्क्वायर बाई 6। बिल्कुल, रेशियो क्या बताना था जी आपको, थोड़ा सा बात कर रहे थे यहाँ पे, l बाई आर, यस l बाई आर बताना है, l बाई आर बताना है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ l स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इस तरह से है ना, अरेंज करूंगा तो फिर ये हो जाएगा 6/2। बिल्कुल सर, आगे आइए, फिर इसको मैं बोल सकता हूँ l बाई आर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3। बिल्कुल देखो मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ, l बाई आर कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। यस, तो l बाई आर का जो रेशियो होगा स्क्वायर रूट 3 होगा, दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? ओके, तो पहले आप इसको है ना क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा, ये लो और ये, क्लियर? ओके, तो ये स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आंसर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कुछ बात नहीं हुई ना, फिर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात हुई है। तो अभी तक जितने भी मैं क्वेश्चंस कराया सभी को हम कनेक्ट कर पाए कि कहाँ पे हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करने वाले हैं, किस तरह हम पहचाने कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, किस तरह हम पहचाने कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस में है ना, इस क्वेश्चंस में आप ये है ना एकदम से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें कि किस तरह बात करें। ओके, तो ये प्रैक्टिस से आएगा डियर, है ना, थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन और अपने से लगाइएगा। वैसे तो है ना मैं पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करा ही देता हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, राइट, तो ऐसे आपका प्रैक्टिस में रहेगा तो आप ऐसा क्लिक कर जाएंगे, ऐसा क्लिक कर जाएंगे कि यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करने वाला हूँ कि मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करने वाला हूँ। समझते हैं क्या बात को? तो कुछ क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जहां पे आपको थोड़ा सा सोचना रहेगा, थोड़ा सा सोचना रहेगा, क्लियर? बाकी हर एक क्वेश्चंस को मैंने आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको बात करना है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे आपको बात करना है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, पूरा मैं कनेक्ट करते आ रहा हूं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा भैया मेरा, ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं कि भैया ये जो क्वेश्चन है ये अगेन तमिलनाडु PSC, राइट, एग्जाम 2014 में फ्रेम का क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर बॉडी अबाउट इट्स एक्स एक्सिस टू दैट ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर है? ओके, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। तो यहां पर भी बात नहीं हो रही है क्या सेंट्रोइडल एक्सिस है कि किस तरह, तो बाय डिफॉल्ट वो सेंट्रोइडल एक्सी एक्सी वाईसी वाईसी एक्सिस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? और सर्कुलर बॉडी बोल रहे हैं भैया, तो सर्कुलर बॉडी बोल रहे हैं तो या तो आप इसमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बात करो, राइट, मतलब सर्कुलर प्लेट, बोले तो डिस्क, क्लियर, या तो ये बात करो या तो फिर आप क्या बात करो भैया, सर्कुलर प्लेन एरिया का। दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए क्या बात करें बताइए। तो यहां पे यदि मैं बात करूं है ना सर्कुलर एरिया के लिए बोलता हूं, राइट, तो क्या मैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करूंगा, कैसा, एक्सी बात करूंगा, राइट, जिसको जस्ट बोल रहे हैं क्या, ये एक्स, ओके, और मैं बात करूंगा क्या, आई ए वाईसी वाईसी, जस्ट बोल रहा है वाई, ओके। तो क्या होता है सर्कुलर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, सर्कुलर प्लेन एरिया की बात करूं तो पाई बाई 64d की पावर ऑफ 4 होता है, और ये भी होता है पाई बाई 64d की पावर ऑफ 4, तो ये क्या हो जाएगा भैया 1 होगा, ऑप्शन विल बी
दैट इज बी विल बी करेक्ट। ओके, यदि आप इसको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में आप बात करना चाहे तो आपको सर्कुलर प्लेट के बारे में बात करना होगा, सर्कुलर प्लेट के बारे में बात करना होगा। क्लियर है? ओके, तो आप क्या बोलेंगे, जस्ट यहाँ पे देखिएगा, आप बात करेंगे जस्ट यहाँ पे बोलेंगे ये मास बोलेंगे, इसको भी मास बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है भैया बताइए, ऐसा यदि मैं पूछता हूँ आपको तो क्या होता है? सर्कुलर प्लेट मतलब डिस्क के लिए जी आई एक्सी बात करता हूँ, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 4 बोलता हूँ क्या, बताइए तो, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो इसके और भी बात करूँ तो एम आर स्क्वायर बाई 4, तभी तो जेडसी बात करते हैं तो एम आर स्क्वायर बाई 2 रोटेशनल एक्सिस सर्कुलर प्लेट डिस्क के लिए। क्लियर? तो ये होता है एक्सी बाई सी, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे 1, राइट। तो ऐसे आपको कनेक्ट करना रहेगा, ऐसे आपको कनेक्ट करना है। तो मैं तो हर एक कंसेप्ट का डिस्कस किया हूँ यार, राइट। तो थोड़ा सा सोचना आप भी, क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे, किस तरह आप सोचना है ना, आपको सोचना चाहिए क्वेश्चन में। तो मैं तो आपको सोचना भी सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको प्रोसेस को लाना है, थॉट प्रोसेस को लाना है, कैसे आपको कंसेप्ट की तरफ जाना है। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा भैया वो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। रेडियस ऑफ गायरेशन की बात हो रही है यहाँ पर भी, ये तमिलनाडु पीएससी एग्जाम 2017 में फ्रेम हुआ क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू व्हाट? क्लियर बात? तो रेडियस ऑफ गायरेशन में मैंने पढ़ाया हुआ है कल, राइट। तो रेडियस ऑफ गायरेशन यदि मैं बात कर रहा हूं सॉलिड सिलेंडर के लिए, राइट, या फिर मैं बात कर रहा हूं क्या, सर्कुलर प्लेट जिसको डिस्क बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, एक्सिस कंफर्मेशन नहीं है, मतलब मैं रोटेशनल एक्सिस के बारे में बात करूंगा। तो रोटेशनल एक्सिस दोनों का सेम होता है, जेडसी होता है ना, क्लियर है? बिल्कुल। तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी सेम होगा। तो भैया आप बताइए, डिस्क के लिए यदि मैं बात करता हूं रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, तो क्या होता है बताइए तो, r बाई स्क्वायर रूट 2 होता है कि नहीं? मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करके बताया हूं कल के लेक्चर में, प्रूफ भी किया था। चाहे मैं डिस्क के लिए बात करूं, चाहे मैं सॉलिड सिलेंडर के लिए बात करूं, दोनों तो सेम होता है। डिस्क के लिए बात करूं, चाहे मैं सॉलिड सिलेंडर के लिए बात करूं, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर बात? ओके, और रेडियस ऑफ गायरेशन को मैंने डिफाइन किससे किया था भैया? रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन किससे किया था, या फिर मैं बोलूं डिनोट किससे किया था? के से किया था, दैट विल बी r बाई स्क्वायर रूट 2, r बाई स्क्वायर रूट 2, यस। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, ये रहा बी, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राइट। ये है ना आंध्र प्रदेश पीएससी एग्जाम 2019 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, राइट। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर सेक्शन विथ डायमीटर d, सर्कुलर सेक्शन जस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट। मतलब ये प्लेन एरिया की बात करें, प्लेन लेमिना की बात करें, तो आपको मैं बताया था, राइट, कि क्या होता है भैया रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके, सर्कुलर सेक्शन के लिए। तो ये रहा आपके पास सर्कुलर सेक्शन के लिए, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। तो बताइए डियर क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे तो कोई एक्सिस मेंशन नहीं है, अरे यहाँ पर तो कोई एक्सिस मेंशन नहीं है, तो सर्कुलर सेक्शन बोल रहा हूं तो प्लेन एरिया, और प्लेन एरिया मतलब एक्सिस की बात होगी, दो एक्सिस, राइट। और यहाँ पे कोई एक्सिस ऐसा भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सेंट्रोइडल, है ना, यहाँ पे बोल रहा हूं मैं प्लेन लेमिना बोलो, प्लेन एरिया बोलो, क्लियर। सेंट्रोइडल एक्सिस, नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस की बात नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपको सेंट्रोइडल एक्सिस के बारे में बात करना होगा। तो मैं क्या बोलता हूं, ये के एरिया के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना, प्लेन लेमिना और एरिया बोलूंगा ना, क्लियर। ओके, तो चलिए एक्सी के बारे में बात करता हूं, राइट। सर्कुलर बोल रहा हूं तो एक्सी एक्सिस के बारे में बात करूं, चाहे मैं वैसी एक्सिस के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आई ए एक्सी डिवाइडेड बाई वो एरिया, क्लियर है बात? अरे बात क्या समझ में, इसको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे वैसी बोलोगे तो इधर वैसी हो जाएगा, और दोनों तो सेम होता है, तो के ए एक्सी, चलो और मैं बता देता हूँ आपको, राइट। यदि इसका जो डायमीटर है भैया वो कैपिटल डी है, सपोज कीजिए, तो ये होता है पाई बाई 64 डी की पावर ऑफ 4, क्लियर है क्या बात? और ये होता है पाई बाई 4 डी का स्क्वायर, क्लियर। ओके सर, फाइन।
तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो इधर मैं बात करता हूँ डियर, इधर मैं बात करता हूँ तो मैं क्या बोल पाऊंगा, देखिए डी स्क्वायर टू डी स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा डी स्क्वायर, राइट, यहाँ से पाई 4 1 जा 4 4 16 जा 64, मतलब यहाँ पे ये बचेगा भैया क्या, d का स्क्वायर बाई 16, ये स्क्वायर रूट और ये k a क्या xc, क्लियर बात, तो ये हो जाएगा d बाई 4, यस, इस तरह से, चाहे आप वैसी बात करेंगे तब भी यही बात करेंगे, क्लियर है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, तो हम लोग ना जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना डियर, तो हमको ना हमारा जो पूरा कंसेप्ट है ना वो पूरा है ना ब्रश अप हो जाता है डियर, राइट, और आपको कैसे अप्लाई करना है उन कंसेप्ट को, है ना, इस बात से आप वेरी वेरी क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो चलिए डियर, इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं और साथ ही साथ मैं मॉड्यूल ये जो हमारा 5 जो चल रहा था, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं फिनिश करता हूं, सक्सेसफुली फिनिश करता हूं डियर, मैं ऐसा मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं पूरे कंसेप्ट की डिस्कस किया हूं, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस आप अपने से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं पूरा एनालिसिस आपको करा दिया हूं, राइट, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिस हो गया हो मेरे से, है ना, मेरे पास जितना क्वेश्चंस थे स्टॉक में, है ना, उन क्वेश्चंस को मैं आपसे डील किया हूं, एनालिसिस कराया हूं, तो आप पूरा फील कर पाएंगे पूरे कंसेप्ट को। ओके, तो चलिए डियर, इसी के साथ लेक्चर को एंड करता हूं, जरूर अपना फीडबैक दिया करें डियर, लेक्चर्स बिल्कुल शेयर किया करें डियर। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।